वर्शिप में हम आगे बढ़ेंगे। जिथे ओनू याद करिए, जिथे ओदी बात करिए, जिथे ओनू याद करिए, जिथे ओदी बात करिए, उथे रूह दा जुम्बश करदा, उथे रूह दा जुम्बश करदा, उते तख्त अपना लगांदा ए, पानिया ते यसू मेरा चलदा ए, हवा दे बाजुआं ते उड़दा ए, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। हाँ जिथे ओनू याद करिए, जिथे ओदी बात करिए, 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 उथे रूह दा जुम्बश करदा, 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 उथे ताकत अपना लगांदा पानिया ते यसू मेरा चलदा ए, हवा दे बाजुआं ते उड़दा ए, पानिया ते यसू मेरा चलदा ए, हवा दे बाजुआं ते उड़दा ए, पानिया ते यसू मेरा चलदा ए, हवा दे बाजुआं ते उड़दा ए, पानिया ते यसू मेरा चलदा ए, हवा दे बाजुआं ते उड़दा ए, हालेलुया, 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 हालेलुया। यसू तेरी सोली नो तकदा ही मैं जावा, यसू तेरी सोली नो तकदा ही मैं जावा, तेरे आई का मानो दसदा ही मैं जावा, तेरे आई का मानो दसदा ही मैं जावा, उते मर के खुद जिंदा होया, 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 तेरा मुर्दे नू भी जवादा पानिया ते यसू मेरा चलदा ए, हवा दे बाजुआं ते उड़दा ए, पानिया ते यसू मेरा चलदा ए, हवा दे बाजुआं ते उड़दा ए, पानिया ते यसू मेरा चलदा ए, हवा दे बाजुआं ते उड़दा ए, पानिया ते यसू मेरा चलदा ए, हवा दे बाजुआं ते उड़दा ए, हालेलुया, 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 सच के हालेलुया, 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 हालेलुया।
के मंग दुआ यसू तेरी झोली भर देगा। हाथ चुक के मंग दुआ यसू तेरी झोली भर देगा। हाथ चुक के मंग दुआ यसू तेरी झोली भर देगा। हाथ चुक के मंग दुआ यसू तेरी झोली भर देगा। एकल वाले दुआ एकल वाले दुआ एकल वाले दुआ एकल वाले दुआ ओ तंगिया दूर कर देगा। हाथ चुक के मंग दुआ यसू तेरी झोली भर देगा। हाथ चुक के मंग दुआ यसू तेरी झोली भर देगा। हाथ चुक के मंग दुआ यसू तेरी झोली भर देगा। हाथ चुक के मंग दुआ यसू तेरी झोली भर देगा। दाऊद दे वांग तू गाई जा नच नच रब नू मनाई जा। दाऊद दे वांग तू गाई जा नच नच रब नू मनाई जा। दाऊद दे वांग तू गाई जा नच नच रब नू मनाई जा। दाऊद दे वांग गाई जा नच नच रब नू मनाई जा। मंजिल तेरी दूर है मंजिल तेरी दूर है मसीहा नेड़े कर देगा। ओ हाथ चुक के मांग दुआ यसू तेरी झोली भर देगा। हाथ चुक के मांग दुआ यसू तेरी झोली भर देगा। हाथ चुक के मांग दुआ यसू तेरी झोली भर देगा। हाथ चुक के मांग दुआ यसू तेरी झोली भर देगा। हैकल वाले दुआ हैकल वाले दुआ हैकल वाले दुआ हैकल वाले दुआ वो तकिया दूर कर देगा। हाथ चुक के मांगे दुआ यसू तेरी झोली भर देगा। हाथ चुक के मांगे दुआ यसू तेरी झोली भर देगा। हाथ चुक के मांगे दुआ यसू तेरी झोली भर देगा। हाथ चुक के मांग दुआ यसू तेरी झोली भर देगा। 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दाऊद दे वांग तू गाई जा नच नच रब नू मनाई जा। दाऊद दे वांग गाई जा नच नच रब नू मनाई जा। दाऊद दे वांग तू गाई जा नच नच रब नू मनाई जा। दाऊद दे वांग गाई जा नच नच रब नू मनाई जा। दाऊद दे वांग तू गाई जा नच नच रब नू मनाई जा। दाऊद दे वांग गाई जा नच नच रब नू मनाई जा। मंजिल तेरी दूर है मंजिल तेरी दूर है मसीहा नेड़े कर देगा। हाथ चुक के कर दुआ यसू तेरी झोली भर देगा। हाथ चुक के कर दुआ यसू तेरी झोली भर देगा। हाथ चुक के कर दुआ यसू तेरी झोली भर देगा। हाथ चुक के मंग दुआ यसू तेरी झोली भर देगा। हाथ चुक के मंग दुआ यसू तेरी झोली भर देगा। हैकल वाले दुआ हैकल वाले दुआ हैकल वाले दुआ हैकल वाले दुआ ओ तकिया दूर कर देगा। हाथ चुक के मंग दुआ यसू तेरी झोली भर देगा। हाथ चुक के मंग दुआ यसू तेरी झोली भर देगा। हाथ
झुक के मांग दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा हाथ झुक के मांग दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा अमियों दे कदमां च सिर नु झुका ले अपने गुनाहां वाली अग तू बुझा ले अमियों दे कदमां च सिर नु झुका ले अपने गुनाहां वाली अग तू बुझा ले अमियों दे कदमां च सिर नु झुका ले अपने गुनाहां वाली अग तू बुझा ले अमियों दे कदमां च सिर नु झुका ले अपने गुनाहां वाली अग तू बुझा ले मंजिल तेरी दूर है मंजिल तेरी दूर है मसीहा तेरे कर देगा हाथ झुक के मांग दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा हाथ झुक के मांग दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा हाथ झुक के मांग दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा हाथ झुक के मांग दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा है कलवल दुआ है कलवल दुआ है कलवल दुआ है कलवल दुआ वो तकिया दूर कर देगा हाथ झुक के मांग दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा हाथ झुक के मांग दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा हाथ झुक के मांग दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा हाथ झुक के मांग दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा है कलवल दुआ है कलवल दुआ है कलवल दुआ है कलवल दुआ वो तकिया दूर कर देगा हाथ झुक के मांग दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा हाथ झुक के मांग दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा हाथ झुक के मांग दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा हाथ झुक के मांग दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा दाऊद दे वांग तो गाई जा नच नच रब नु मनाई जा दाऊद दे वांग गाई जा नच नच रब नु मनाई जा दाऊद दे वांग तू गाई जा नच नच रब नु मनाई जा दाऊद दे वांग गाई जा नच नच रब नु मनाई जा मंजिल तेरी दूर है मंजिल तेरी दूर है मसीहा तेरे कर देगा हाथ झुक के मांग दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा हाथ झुक के मांग दुआ यीशु तेरी झोली भर देगा 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 हालेलुया। चर्च दोनों हाथों को उठाओ, आओ खुदावंद की बारगाह में कहो, खुदावंद आज तेरा कलाम मुझे मुबारक करे। आज सुबह खुदावंद तेरे कलाम से रोशन होने के लिए, तेरे कलाम की उम्मीद बातों को समझने, जानने, सीखने के लिए खुदावंद मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, ताकि मैं तेरी हिकमत से और ज़्यादा सीख जाऊं, मैं तेरी हिकमत से भर जाऊं। हाथ उठाकर खुदावंद को आवाज लगाओ, यावे 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 जोर से आवाज लगाओ खुदावंद को, यावे यावे यावे
मेरे नैना दा सरूर तू है, मेरे दिल दा चैन तू है, मेरे दिल दा आराम तू है। यावे 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 यावे। साथ वाले के लिए, अपने पड़ोसी के लिए प्रेयर करो। खुदावंद आज का कलाम उसके लिए 22 से बरकत हो, आज का कलाम उसे ताकतवर बनाए। खुदावंद आज तेरे वर्ड से मैं मुबारक हो जाऊं। आज तेरे कलाम की रूह मुझे छूना शुरू करे। तेरे कलाम का भेद आओ उर्दू में, पंजाबी में प्रेयर करना शुरू करो। वर्ड डिलीवर करो, प्रेयर करो वर्ड के लिए, कलाम के लिए, रिसीविंग पावर के लिए। मैं तेरे वर्ड को रिसीव करूं यीशु मसीह के नाम में। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। बोलो मैं तेरे वर्ड को, तेरी वॉइस को रिसीव करता हूँ। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मैं तेरे कलाम को ले लेता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उर्दू में, पंजाबी में प्रेयर करो सारे, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे। खुदावंद तेरी फायर को, तेरी आग को रिलीज करते हैं। रिलीज करो यीशु मसीह का नाम में। प्रेशर के साथ प्रेयर करो। रिलीज करो वर्ड को, प्रेशर के साथ रिलीज करो यीशु मसीह के नाम। खुदावंद का थैंक्स करो। हालेलुया। एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलें। आए बैठ जाए। मेरे साथ मरकुस की इंजील निकालें, उसका पहला बाब। पिछले संडे का पैगाम कितने लोगों को याद है? हम किस हिस्से पर बात कर रहे थे? पचीदा सांप। किसी ने लब्बा भी है कि नहीं? पचीदा सांप पर हम बात कर रहे थे। और ये तो संडे की बात है, अभी हम जुमेरात को भी एक सरमन पर बात कर रहे थे। जुमेरात को भी हम किसी हिस्से पर बात कर रहे थे। हम शैडो पर बात कर रहे थे, शैतान का साया। यानी आपने बहुत कुछ ज़ाहिरी बातें शैतान के बारे में सुना हुआ है, फाड़ने वाला बब्बर और बहुत कुछ आपने सुना हुआ है। लेकिन शैतान की एक और ताकत है जिसके बारे में हम नाइट प्रेयर में सीख रहे थे। और जो लोग इस ताकत से बेबहरा हैं वो ज़रूर उस सरमन को भी सुने। नाइट प्रेयर पर अगर आप लोग नहीं आए, ताकि आपको इल्म हो कि जब आप रात को सोते हैं तो जो शैतान का साया है वो दुनिया के अंदर किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है। और हर बंदे का पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके साथ पर्सनल है। देखें, उसमें आपको वीडियोस भी देखने को मिलेंगी, बाइबल के रेफरेंस भी मिलेंगे, और प्रैक्टिकल फिर लोगों से भी पूछा तो तीन बातें, वीडियो से भी, किताब से भी, लोगों से भी पूछा। तो इतनी सारी शहादतें या इतनी सारी बातों के बाद भी अगर किसी को इन बातों पर यकीन नहीं है तो उसको यकीन कैसे दिलाया जा सकता है? ठीक है। यानी किसी की बॉडी के अंदर प्रैक्टिकल हो रहा है, फिर वो बाइबल से भी सुन रहा है, फिर किसी डायरेक्टर ने उसे
फिल्मा भी दिया, यानी उस पर कोई मूवी बना दी है, यानी उन्होंने इस इतना उसे करीब तर देखा कि शैतान का जो साया है, जो शैडो है, वो किस तरह से किसी की जिंदगी में काम करता है, और इसका प्रेशर बड़ा ही खतरनाक होता है, और ये बचपन से बहुत सारे लोगों पर अटैक करता है, खासकर उन लोगों के साथ जिनकी कॉल होती है, जो जो जिनके लिए, जिनकी जिंदगी में खुदा ने कोई मकसद होता है। जैसे खुदा ने किसी को 20 साल की उम्र में बुला लिया, खुदा ने किसी को 25 साल की उम्र में बुला लिया, लेकिन वो उसकी जिंदगी में 5 साल से 10 साल से काम कर रहा होगा। तो शैतान की दुनिया किस तरह से काम करती है, हमारे लोग किताब से सुनकर भी शैतान को सीरियस नहीं लेते। हाँ, अपनी जिंदगी के हालात और अपनी बिगड़ी जिंदगी को या उन हालातों को लेकर हम जरूर सीरियस हैं, पर किताब को लेकर जब कोई खादम, कोई भी बंदा हमें कलाम से सिखाता है, समझाता है, तो हम इतना उसको सीरियस नहीं ले पाते। आज एक शख्स के बारे में हम सीखेंगे, मरकस की इंजील पहला बाब खोलें, यीशु मसीह के बारे में सादा सा ये पैगाम है, बिल्कुल सिंपल सा, और आपने इसी बाब के अंदर रहना है। आज 47 को आज हम स्पिरिचुअल ग्रेस के बारे में सीखेंगे। स्पिरिचुअल ग्रेस क्या होती है? एक रूहानी पावर, एक रूहानी फजल, एक रूहानी मसा, एक रूहानी ताकत जो आपकी जिंदगी में किसी टाइम पर आती है। कुछ लोग हमें बड़े ब्लेस्ड नजर आते हैं, कुछ लोग बड़े कमजोर नजर आते हैं, कुछ लोग हमें बड़े अमीर नजर आते हैं, कुछ लोग बड़े गरीब नजर आते हैं, कुछ पास्टर्स हमें बड़े ब्लेस्ड नजर आते हैं, कुछ 80% बल्कि 90% नजर नहीं आते, 10% हमें बड़े ब्लेस्ड नजर आते हैं। तो सब में फर्क क्या है? कुछ लोग दुनियावी बरकतों में आगे बढ़ गए हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअल चीजों में आगे बढ़ गए हैं। तो इसके पीछे क्या कोई दूसरा जिम्मेदार है? आप जितने भी यहां पर बैठे हैं, आप सब यीशु मसीह को जानते हैं, आप सबके घरों में किताब है, आपको नहीं भी किसी की समझ आती, खुद पढ़ लें, खुद पढ़ के कोशिश कर लें चलने की। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बच्चों को सिखाया जाता है, और ज्यादातर जो लोग ज्यादा बाइबल को सुनते हैं, ज्यादा बाइबल को सीखते हैं, वो ये नहीं समझते कि मैं जितना खुदा के करीब जा रहा हूं, शैतान भी उतना ही मेरे करीब आएगा। आपको मालूम है शैतान किन लोगों के करीब जाता है? उन लोगों के जो खुदा के करीब जाते हैं। शैतान को भी हर बंदे के करीब जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसको मालूम है ये पैदा ही शैतान में है, तो इनको शैतानी सिखाने की जरूरत ही नहीं। पिछले संडे मैंने सरमन में बताया था कि हमारे बच्चे बचपन से लड़ाई झगड़े में माहिर हैं, वो छीनते हैं चीजें, वो प्रेयर को फॉलो नहीं करेंगे, चीजों को फॉलो करेंगे, तो पैदा ही शैतानियों में हुए ना। तो शैतान को क्या जरूरत है आके टीच करने की? चले मुझे बताएं, सियाना बंदा ध्यान देने जी, ए गुनाह करता है, हमारे बच्चों को किसने टीच किया? छोटे छोटे बच्चे भी घर में झगड़ा करते कि नहीं करते, चीजें खींचते हैं, नहीं करते। आप मुझे बताएं उनको किसने तालीम दी, कहां से सीखा है उन्होंने? तो शैतानियत ही है सारी। तो फिर मैंने एक कौम का भी रेफरेंस दिया था, उनके बच्चे बचपन से ब्लेस हैं, तो आप वहां से सीख लें। अगर आप ये कहे बच्चे बच्चे ही होंगे, तो फिर बच्चे बच्चे ही ने, ठीक है। अगर आप सीखना तो जाएं, जाकर जमीन पर कौमें मौजूद हैं, 5 साल के बच्चे इंटेलिजेंट हैं, हमारे 18 साल के भी आहो। तो आप ये मत, ये हमारी, हमने अपनी गलती पर पर्दा डाल दिया, बस ठीक है चलन दे, चलन दो, ठीक है। हमारा बच्चा जो रेगुलर बाइबल पढ़ता है, जो बाइबल स्टडी करता है, वो सबसे बड़ा नाफरमान होता है। तो ये सारी जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लें। ऐसा मत सोचें कि जी ऐसे ही चलेगा, ऐसे नहीं चलते। दुनिया के अंदर कौमें मौजूद हैं, 5-10 साल के बच्चे भी इंटेलिजेंट हैं, और एक भी बच्चा बेवकूफ नहीं है। जमीन पर कौमें हैं जिनका एक भी बच्चा बेवकूफ नहीं। और खुदावंद का शुक्र है, हमारे 10 हो तो उन्होंने लबड़ा होंदा सियाना केड़ा है। तो ये बदलने की बातें, अगर तो आप सच मानते कि हमें अपना बदलना है, तो फिर तो हो सकता है। लेकिन अगर आप कहें कि सब ठीक है, तो फिर ठीक है। एक बंदे की टांग टेढ़ी हो गई है, ठीक है, बचपन से टेढ़ी है, तो किसी ने उसे कहा यार आपकी टांग टेढ़ी हो गई है, तो बचपन से टेढ़ी है, तो आप जाएं किसी डॉक्टर के पास, थोड़े पैसे लगेंगे, चलो मैं लगा देता हूं यार पैसे, तो आप अपनी टांग, ओ नहीं हूं ठीक है, मैनू तो कोई मसला नहीं। तो उसको आदत हो गई टेढ़ी टांग से चलने की, तो उसने कहा नहीं यार पैसे मैं देता हूं, आप अपनी टांग का इलाज करवाएं।
और नहीं 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 नहीं, इसी तरह से खुदा है। फिदिया भी खुद दिया है, खून भी दिया है, जान भी दी है, पादरी भी दिया है, तालीम भी दे रहा है, पर लोग बदलना ही नहीं चाहते अपना। वो टेढ़े ही रहना चाहते हैं, वो टेढ़ी जिंदगी जीना चाहते हैं। आए बाइबल मुकद्दस खोले, पहला बाब पहली आयत से पढ़ेंगे जीसस क्राइस्ट के बारे में। आप अपने आप को यीशु मसीह से अलग मत समझिए, आप अपने आप को यीशु मसीह ही की तरह समझिए, क्योंकि वो एक बॉडी रखते थे, वो एक जिस्म रखता था, जैसे आप रखते हैं, मैं रखता हूं। उनको भी पेन होती थी, उनको भी भूख लगती है, वो धूप छांव, गर्मी सर्दी, खाना पीना, माँ बाप, वालदैन, घर बार, मुआशरा, इन सारी चीजों से एक बॉडी, एक बदन गुजरा है, और उसका नाम जीसस है। तो यीशु मसीह का जो बदन है वो मेरी और आपकी ही तरह का था, लेकिन फर्क था कि वो एक मुकम्मल इंसान था, और वो उस बदन के अंदर एक खुदा भी था। बदन के अंदर वो एक इंसान था, और बदन के अंदर ही एक खुदा था। अगर वो बॉडी के अंदर बचपन से ही ब्लेस था, तो आप मुझे बताएं, बचपन से शैतान भी तो उसका दुश्मन था। कॉमन सेंस से देखें, आज मैं जीसस क्राइस्ट की सादा सी जिंदगी आपको सिखाऊंगा। अगर आप ये कहें कि यीशु खुदा का बेटा था, तो शैतान बचपन से ही उसका दुश्मन था। उसके पैदा होते ही हजारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, क्या नहीं हुए? ठीक है, तो आप खुद सोचें कि अगर वो बॉडी रखते थे, जिस्म रखते थे, और उसका खास जिस्म था, लेकिन था वो मेरी और आपकी तरह, उन्होंने भी जिंदगी गुजारी है। तो स्पिरिचुअल ग्रेस जो है, एक रूहानी जो फजल है आप पर कब ठहरता है, उसे कितना टाइम चाहिए आप पर आने के लिए, कितना वक्त लगता है उसे आप पर आने के लिए। आयत में पढ़ता हूं, यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू, जैसे यशायाह नबी की किताब में लिखा है कि देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरी राह तैयार करेगा। बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है, खुदावंद की राह तैयार करो और उसके रास्ते सीधे बनाओ। आमीन। यह कलाम यीशु मसीह के बारे में पेशन गोई के तौर पर था, हाँ के ना? और यीशु मसीह ने आकर इस कलाम पर अमल किया। यह जो मैंने मरकज की इंजील में पढ़ा है, इस कलाम पर आसमान से बंदा उतरा है और इस कलाम पर अमल किया। और आगे लिखा है, जो रास्ते टेढ़े हैं उनको सीधा करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। हम में से जितने भी लोग बैठे हैं, क्या आप अपनी जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश नहीं कर रहे? बहुत सारे लोग हैं जो यहां पर दूर से चर्च करने के लिए आते। क्यों यार? वहां कोई शायद आम लोगों से हटकर बात की जाती है, वहां पर यार प्रेयर इस तरह से की जाती है, या उनको ये लगता है, फीलिंग है उनकी कि यहां पर खुदा कोई काम कर रहा है, तो इसलिए वो दूर से सफर करके आते हैं। आपने फोकस से सरमन सुनना है, और मेरा ईमान है कि आप लोग जरूर बरकत पाएंगे। जमीन पर उतरकर उसने इसी कलाम को फॉलो किया जो यशायाह नबी की किताब में लिखा हुआ था उसके बारे में। तो आसमान से एक बंदा आया है, तो डायरेक्ट उसने वर्ड को फॉलो किया कि ये लिखा हुआ है। तो वो बॉडी रखता था, तो जिस्म रखने के बावजूद अगर वो बेटा था, तो वो तो बंदा खुद ही कलाम है ना। बंदे की तो एक स्पेशल जात ही एक पाक है, एक बंदे की स्पेशल पर्सनैलिटी है, तो उसको इतना डरने या खौफ खाने की क्या जरूरत है? जमीन पर उतरते ही 30 साल वो अपने घर के अंदर रहे। आप बाइबल पढ़ें कि मदर मैरी ने 30 साल उसको अपने घर में रखा है, वो उनके साथ रहे हैं। और लिखा है कि तुरैत की सारी बातें, तौरेत की सारी तालीम, लिखा है वो लड़का हिकमत में बढ़ता गया। तो ये सारी बातें बाइबल में आप पढ़ें। वो 12 साल के थे, तो लिखा है वो हैकल में रह गए, तो उसकी माँ और बाप उसे ढूंढते। तो आप अंदाजा कर ले 12 साल की उम्र में उसको किसके साथ लगाव था? खुदा ने ऐसी के नहीं। अच्छा, जिस मुल्क में वो पैदा हुए, इसराइल के अंदर, वहां के छोटे छोटे बच्चों को खुदा का लगाव है, प्यार करते हैं वो खुदा से। 5-7 साल की उम्र में वो तौरेत की 5 किताबें पढ़ते हैं। आज हमारे 18 साल के बच्चे को बोले बाइबल पढ़े, उसको खुरकदा रहेगा, सिर से जुआ कटेगा, बाइबल नहीं पढ़ेगा। तो आप फिर क्यों अपने नसीबों को रोते रहते हैं? मुझे आप बताएं, फिर आप क्यों पास्टर्स को बुरा भला कह रहे हैं? फिर हम क्यों नसीबों को रो रहे हैं? भाई हमारी कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है ही नहीं, हम कुछ करते ही नहीं है। संडे का चर्च कर रहे हैं, और वो भी बड़ी मुश्किल से। 2 घंटे तो लोग घर में ही लेट आते हैं। ठीक है, तो फिर हम क्यों खुदा को ब्लेम कर रहे हैं, या हम खुदा की बरकतों को या पास्टर्स पर क्लेम करते हैं? तो क्यों कर रहे हैं जब हमने अपने आप को बदलना है? तो यीशु मसीह ने 12 साल की उम्र में ही वो इंटरेस्टेड थे खुदा के साथ। आप कह देंगे वो खुदा का बेटा था, तो आप किसके बेटे हैं मुझे ये बताएं?
ਉਹ ਲੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਛੜੋ, ਗਿਰਜਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਮੈਂ ਘਰ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪ ਕਿਸकी ਬੇਟੀਆਂ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਕੁੜੀ, ਮੈਂ ਪੀਨੋ ਦੀ। ਵੇ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਜੈਮਜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। जैमस नहीं फट फट बोलते खदावरी ये क्या है की ये किस नेचर की आप बात करते हैं। तो वो भी खुदा का बेटा, तो आप भी खुदा के बेटे हैं, आप भी जीसस क्राइस्ट ही की तरह से हैं, हम भी उसी की तरह से हैं। हमारे दिमाग में किसी ने डाल दिया, यीशु मसीह कहते हैं मेरी मानित बनो, मेरी राह पर चलो, उनको जाकर तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने उन्हें हुक्म दिया है। तो फर्क क्या है मुझे आप बताएं। उन्होंने भी बपतिस्मा लिया, आपने भी, बस आप उन्होंने तानू सूली नहीं चुकन दी थी। चले आपने सलीब अपने दुखों की उठा लें, अपने गमों की उठा लें, जीना तो वैसे ही पड़ेगा ना। तो एक स्पिरिचुअल ग्रेस, जब यहां पर उन्होंने कलाम को पूरा किया अपनी जिंदगी में, किसको पूरा किया। अगर आप अपनी जिंदगी में यह समझते कि यीशु मसीह इंसान था और वो कलाम पूरा करता रहा और उस पर एक बड़ी ग्रेस आती गई, एक बड़ा मसा आता गया, एक बड़ी स्पिरिचुअल जो चीजें थी वो उनकी जिंदगी में जाहिर होना शुरू हो गई। तो वो देखे, मैं जब इस रेफरेंस को पढ़ रहा था तो मैं भी बड़ा हैरान हुआ कि ये रेफरेंस तो यशायाह की किताब में लिखा है, मगर यीशु मसीह ने आते ही इसी के मुताबिक चलना शुरू कर दिया कि ये मेरे बारे में लिखा हुआ है। वो खुद आते ही कलाम के फॉलोअर बन गए कि कलाम ये कहता है यार ऐसे चलो, ऐसे चलना है। तो इसमें मुश्किल क्या है, कोई भी नहीं। जिस दिन आप खुदा की मर्जी को पूरा करना शुरू कर देते हैं, सादा सा फार्मूला, पूरा करना शुरू कर देते हैं, जीसस क्राइस्ट की तरह हुक्मों को पूरा करना शुरू कर देते हैं, तो खुदा के जो एंजल्स होते हैं वो आपकी फेवर के लिए आना शुरू हो जाते हैं। खुदा के फरिश्ते हमारी फेवर के लिए उतरना शुरू हो जाते हैं और वो आपके आगे आगे चलना शुरू कर देते हैं। जब आप यीशु मसीह की तरह कलाम पूरा करते हैं। अच्छा, आप किसी भी जगह पर पढ़ लें, आपको एक ही बात मिलेगी, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा मैं दुआ करने आया हूं, मैं मुर्दे जिंदा करने आया हूं। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा कि उसने कहा मैं खुदा की मर्जी पूरी करने आया। तो ये कितना आसान सा सेंटेंस है, उसने कहा मैं खुदा की मर्जी पूरी। तो यहां पर सारा कुछ, सारा तमाशा करने के लिए तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है, हीरो बनने के लिए भी तैयार है, सब कुछ, पर खुदा की मर्जी पूरी करने के लिए लोग तैयार नहीं। तो मर्जी को आप, कलाम है, कलाम को पूरा करें, पूरा करते जाएं, पूरा करते जाएं। अगर खुद समझ नहीं आती तो कोई सुनने वाला ढूंढ ले, कोई सुनाने वाला ढूंढ ले जिससे आपको समझ आए, ताकि आप वहां पर चलते जाएं। अगर कोई बड़ा ब्लेस है तो वो कोई आसमान से थोड़ी गिरा है। यीशु मसीह को उन्होंने कोई आसमान से, जीसस क्राइस्ट जवान थोड़ी जमीन पर उतरे थे, जमीन पर पैदा हुए मेरी और आपकी तरह पैदा, बल्कि बचपन से ही ज्यादा टेंशनों का शिकार रहे वो। भाई एक बच्चा पैदा होंदे आई कित्थे दा कित्थे, तो ये सारी चीजें उनको फेस करनी पड़ी। कितनों को मेरी समझ आ रही। आते सारी उन्होंने किस चीज को पूरा किया, किस चीज को पूरा किया। तो कलाम को पूरा करने से उनकी जिंदगी में एक ग्रेस बनना शुरू हो गई। मैंने आपसे कहा जिस दिन आप खुदा की मर्जी को फॉलो करना, पूरा करना शुरू कर दें, खुदा के जो एंजल्स हैं वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बनना शुरू कर देते हैं। जमीन पर खुदा के जो फरिश्ते हैं दो तरह से आपकी जिंदगी में काम करते हैं। साथ वाले को बताओ, दो तरह से। आप रास्ते में जा रहे होते हैं और अचानक एक्सीडेंट से आप बच जाते हैं और आप आकर थैंक्स करते हैं और खुदा का कहते हैं खुदा दा शुक्र होवे अज बाल मेरी जान बच गई, अगर मैं थल्ले आ जाता मेरे साथ ये। तो ये इनविजिबल तरीका है उनका, वो छुप कर आपकी मदद करते हैं, वो छुपे रहते हैं, आपकी जिंदगी में जाहिर नहीं होते, पर वो आपको चीजों से बचाते हैं। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती है, उनके अंदर एक स्पेशल बीज होता है, उनकी जो स्पिरिचुअल आईज होती है वो ओपन होती है, उनके साथ वो मिलकर काम करते हैं। बाइबल में अगर आप किताब को पूरा करना या अगर आप ग्रेस चाहते हैं तो इसका सादा तरीका ये कि आप बाइबल को पूरा करें, कलाम अपनी जिंदगी पर पूरा होने, और मुश्किल तरीन काम खुदा की मर्जी। और उसके बाद आपके जो टेढ़े रास्ते, मैंने टेढ़ी जिंदगी से बात शुरू की है, उसके बाद जो आपके टेढ़े रास्ते हैं वो सीधे होना शुरू हो जाएंगे। आपकी टेढ़ी जिंदगी सीधी हो जाएगी, टेढ़े बिजनेस सीधे हो जाएंगे। जो चीजें गलत हैं आपकी जिंदगी में, जो चीजें आपको इरिटेट करती हैं, जो चीजें आपकी जिंदगी के अंदर मिसकम्युनिकेशन पैदा करती हैं, ठीक है, तो वो चीजें सीधा होना शुरू हो जाती हैं।
एक बंदे के साथ खुदा की रूह कलाम करती, पुत्र है कर, अब वो नहीं कर रहा तो वो शैतान से कभी बच सकता ही नहीं। फरिश्ते उसके घर आते हो, आसमान का खुदा भी उसकी जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। आप वर्ड से हटकर चलना शुरू कर रहे हैं। आप जितने मर्जी अमीर हो, जितने मर्जी, आपने देखा होगा करोड़ों रुपए के मालिक लोग भी डिप्रेशन का शिकार हैं, टैबलेट खाकर मर जाते हैं। तो लोगों को यह समझ नहीं है कि यह जमीन खुदा की है। किसकी जमीन है? आसमान किसका है? बदल कौन पाਉਂਦਾ? जिंदगी कौन दिंदा? अच्छा, जिन्हें सारा कुछ दिता तो वो खिलाफ चलोगे तुम? आपके अपने घर में जो मां बाप है उनके ऑपोजिट चलें, फिर तो दसणगे तुहानू रोटी देनी है कि नहीं देनी। अब्बे नू पूछो, ओए बाहर इनू सुटो बाहर, इनू सुटो बाहर। भाई जिसने जिस्म पैदा किया है वो गुस्से में आ जाते हैं कि नहीं? आंदे ने चुक चुक इनू कड बाहर, कमाएगा इनू मत आए दी। तो एक घर के अंदर आपने एक फिजिकल बाप की मर्जी पूरी नहीं की, वो इतना गुस्से में आता है, तो जिसने आपको सांसें, जिंदगी, हर चीज दी, ओदा तो कोई गुस्सा नहीं होना। तो ये चीजें आपकी जिंदगी में मर्जी पूरी करने से ही सामने आती हैं। आपकी फैमिली टेढ़ी है सीधी हो जाएगी, आप बेफिक्र हो जाए, पर आप वर्ड पूरा करें, कलाम पूरा करें। टेढ़ी लाइफ आपकी सीधी हो जाएगी, आप बेफिक्र हो जाए, पर पूरा करें। मैंने 17 साल हो गए मुझे कलाम ही पूरा कर रहा हूं और अभी तक यहां तक पहुंचे हैं। 17 सालों में यहां तक पहुंचे हैं, इतना कलाम पूरा किया। अभी ना जाने कितना कलाम पूरा करना बाकी है, कितनी खुदा की मर्जी पूरी करना बाकी रहती है, अभी भी उस पर काम कर रहे हैं। आप जिस दिन बुरे काम छोड़ दें, बुराई छोड़ दें, फरिश्ते आपकी हेल्प किया करेंगे, मदद करेंगे। खुदा के फरिश्ते आप या तो वो इनविजिबल करेंगे, आपके मैनेजर में कर सकते हैं, वो आपकी कंपनी के बॉस में कर सकते हैं, आप जिसके साथ बिजनेस कर रहे हैं उसमें जाकर वो आपकी मदद कर सकते हैं। वो हजारों तरीकों से आप बुराई छोड़ दें, वो मुख्तलिफ तरीकों से ऐसे मददगार आपके लिए खड़े कर देंगे जिनके आपकी वो डिवाइन एक हेल्पर आपको किस तरह खुदा देता है या वो किस तरह बात करते हैं। उनके बात करने का भी एक तरीका है, वो आपके मैनेजर, आपके बॉस, कंपनी, दोस्त, किसी गरीब, किसी के वसीला से भी वो आपकी हेल्प के लिए खड़े हो जाएंगे, जिसे आप इलाही मदद भी कहते हैं। लेकिन वो लोग जिनकी स्पिरिचुअल आइज ओपन हो जाएं, शैतान उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बात आपने जहन में रखनी है। शैतान उनका सबसे बड़ा दुश्मन उन लोगों का होता है जिनकी स्पिरिचुअल आइज क्या होती हैं, क्योंकि शैतान को यह मालूम है ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅੰਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨਾ कर ਦਿਓ। अन्या नु की अन्ना करना आया। बहुत सारे लोग कहते हैं हम नहीं मानते शैतान को, तो मैं कोई गल नहीं, भी तो को नहीं मानता, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। आपको शैतान का खौफ है और शैतान काम करता है, तो आप खुदा से मोहब्बत रखें, खुदा भी काम करता है। तो ये तो एक स्पिरिट है ना, आप किस तरह से सोचते हैं, ठीक है, आप किस तरह से सोचते हैं, और आने वाली जिंदगी, आने वाले हालात दिन ब दिन जाहिर बात है। तो ये एक स्पिरिचुअल ग्रेस थी। क्या थी? स्पिरिचुअल एक जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, पर ये हुक्मों को पूरा करने की वजह से है, ठीक है। लोग अब ऐसे लोग हैं जो आपके साथ खड़े होते हैं, बुरे होते हैं, खुदा का काम एक दिन वो आपसे जुदा कर देगा, टेढ़े लोगों को आपकी जिंदगी से निकाल देगा। आपके बिजनेस टेढ़े हैं क्योंकि आप उसके रास्ते को सीधा कर रहे हैं, आप उसके रास्ते पर चल रहे हैं, तो वो आपके रास्ते सीधे कर देगा। सेंस कि आप उसके रास्ते पर हैं, वो आपके रास्ते सीधे करेगा, वो आपके बिजनेस सीधे करेगा, आपके रिलेशन सेट करेगा। आप चले तो सही। आप दुनिया के अंदर ये मत सोचें कि मैं ज्यादा अक्लमंद हूं, कोई भी यहां अक्लमंद नहीं होता। जो कुछ भी वो होता है वो उसी के फजल से होता है। और जितनी देर हम खुदा के साथ चलते रहेंगे, मरकस पहला बाब 10वीं आयत भी पढ़ें जरा, मैं इसी में से आपके लिए बातें दूंगा ताकि आप देख सके। 10 की 13, 10 से लेकर 13 तक लिखा है, और इन दिनों में ऐसा हुआ कि यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। तो 30 साल के बाद वो अपने घर से निकले हैं, ठीक है, पहले कलाम पूरा करते हैं, फिर अपने घर से निकलते आकर बपतिस्मा लेते हैं। तो कलाम पूरा किया कि लिखा हुआ है,
ठीक है, यीशु मसीह ने आकर बपतिस्मे की मुनादी नहीं की, उन्होंने बपतिस्मा पहले आकर बपतिस्मा लिया कि इस राह से मुझे गुजरना है, तो आकर बपतिस्मा लिया। और लिखा है, और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो फिलफोर उसने आसमान को फटते और रूह को कबूतर की मानिद अपने ऊपर उतरते देखा। आते नहीं, उतरते। क्या किया? 30 साल टाइम गुजारा है और रूल कुछ को, होली स्पिरिट को उतरते देख रहे हैं। वो अपने ऊपर स्पिरिचुअल आइज ओपन है, उनको मालूम है मुझ पर कोई चीज आ रही है। यहां बपतिस्मा लेने के बाद भी दर्जन गालियां देते हैं और सुबह उठकर कहते हैं खुदावंद आज एक बंदा मत्थे लाई। दस तेरे ने एक बंदा किथों मत्थे लगना है? तू ते शुक्र करी कोई सप ना तेरे मत्थे लग जाए। तो ये देखें, बपतिस्मा लिया और आसमान को फटते और रूह को कबूतर की मानिद अपने ऊपर उतरते। अब उसके पास बड़ी फेवर आ गई, उसके पास एक बड़ी पावर आ गई। अच्छा, बड़ी ताकत आई है, खुदा की एक बड़ी रूह उसके पास आई है, होली स्पिरिट आ गया, साथ ही शैतान भी आ गया। 3 सालों में शैतान नहीं आया, उसके सामने नहीं आया, लाइव नहीं आया। जब उसके पास बड़ी पावर आई है तब शैतान भी सामने आ गया। मैंने कहा जब शैतान किसी के पास नहीं जाता, उनके पास जाता है जिनके पास खुदा का फरिश्ता जाता है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? बहुत सारे लोग देखें, लिखा है और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो फिलफर उसने आसमान को फटते और रूह को कबूतर की मानिद अपने ऊपर उतरते देखा। और आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। और फिलफर रूह ने उसे बियाबान में, ये देखिए उसकी ग्रेस थी, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। बैप्तिस्मा ले रहा है, वो उस पर होली स्पिरिट आ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, बियाबान की ओर चला गया। तो जिंदगी में जब आप पर कोई ग्रेस आती है, आप पर खुदा की कोई रहमत होती है, तब शैतान आपकी लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर करता है। और 80 नहीं 90% लोग यहां से वापस जाते हैं, आगे जाते ही नहीं। आपने पास्टर्स लोग बहुत सारे, आपने एक टाइम में उन पर उरूज देखते हैं। क्यों? इतने इतने बड़े प्रीचर बड़े बड़े अरूज पर गए हैं, वापस अब घरों में मोहल्ले में छोटे छोटे चर्च बनाकर वो काम कर रहे हैं। वजह क्या? वजह वही यही है, हुक्म। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, खुदा के हुक्म आपके लिए सख्त होते जाएंगे, हार्ड होते जाएंगे। तो आप मुझे बताएं, बाजी साथ वाले को हिलाएं। कंपनी दे विच, कंपनी में एक बंदे को 30,000 सैलरी मिलती है और एक को 3 लाख मिलती है, दोनों में फर्क क्या है? कंपनी के अंदर साथ वाले को खास बात वो कर रहे हैं। कंपनी में एक बंदे को 50,000 30,000 सैलरी मिल रही है और एक बंदे को कंपनी के अंदर, उसी कंपनी मालिक दोनों का एक ही है। ध्यान से सुनो, दोनों का मालिक एक है, दोनों का मालिक एक है। एक को वो 30,000 दे रहा है, एक को वो 50,000 दे रहा है और एक को वो 3 लाख दे रहा है। मालिक सबका एक ही है। तो ऐसा क्यों है? उनकी काबिलियत में फर्क है, उनके ऑनर करने में फर्क है। एक पास्टर को 10 लोग दिए और एक को 10,000 दिए, मालिक सबका यीशु ही है, काबिलियत के मुताबिक उनको दे दिया। पर हम ये समझते नहीं है। कंपनी के मालिक को समझते हैं कि एक को 30,000 दे रहा है और एक को अपनी कंपनी में 30 लाख दे रहा है। और आपको ये समझ होनी चाहिए, खुद कहते हैं लोग जीसस क्राइस्ट ने कहा मैं भेड़ों का चरवाहा हूं, यही कहा जी। भेड़ा यीशु दी ने, पक्की गल है, कुछ शक है तो मैंने दसो। भेड़े यीशु की हैं, तो भेड़ों का मालिक यीशु है। दुनिया पूरी में जितने भी लोग यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, तो इट्स मीन के सारी भेड़ें यीशु की हैं। यीशु मसीह ने एक को मालिक भेड़ों का एक ही है और वो यीशु है। एक को उसने 50 भेड़े दी हैं, एक को उसने 100 दी हैं और एक को 1000 दी हैं। कोई फर्क तो होना ही है ना यार। हुण जिन्होंने 50 दी ना, जिसके पास 10,000 है वो उसको गलत कह रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा कसूरवार आप लोग हैं। सबसे ज्यादा कसूरवार कौन है? कलीसिया। खुदा ने किसी को 1 लाख लोग दे दिए, मालिक को उसके काम पर खुशी है, मालिक ने 1 लाख भेड़े उसको दे दिए और आप उस 1 लाख वाले को बातें कर रहे हैं, उसकी तालीम पर उंगलियां उठा रहे हैं और आपको समझ नहीं। पर कंपनी में जिसकी 3 लाख सैलरी है, नहीं भाई वो परे ही भरा है। ओ भाई वो तो परे ही भरया थे, वो तो मैनेजर होया थे भाई। वो तो दफ्तरे बह रहा ठंडी हवा थले, वो ठंडी हवा थले नहीं पैंदा, वो बत्ती दी लोहे थले दिन रात पढ़दा हुंदा है।
ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੱਤੀ ਦੀ ਲੋਏ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਚਲਾ ਜਾ ਮੈਂ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, सिस्टर आप फलाने चर्च में जाती है, मैं भी उत्थे खज्जल हूं ना। एक बंदा ये करता है, एक बंदा एवेंजलिज्म करता है, खुशखबरी फैलाता है। एक वहीं से ग्रुपों से नंबर ढूंढ कर लड़की को मैसेज करता है, मुंह तो वावा सही है, ठीक है, उन्होंने नहीं पता ना 10 साल पुरानी पिक्चर लाई दी है। तो आप 10 साल पुरानी पिक्चर को विजिट करके आप उसको मैसेज कर रहे हैं, जब वो सामने आए तो फिर आप शर्मिंदा हो गए। तो फर्क है ना भाई, एक बंदा खुशखबरी फैलान दिया, एक बंदा खुशखबरी का भी बेड़ा गर्क करन दिया, ते फर्क है ना भाई। किन्नियां नूं मेरी समझ आ रही है? बोलो नाश्ता हो रहा है। हालेलुया। यार समझने वाली गल्लां नहीं, ये कोई बड़ी मुश्किल बातें नहीं हैं। तो जैसे ही लिखा है उन्होंने, और आगे 13वीं आयत में, और वो बियाबान में 40 दिन तक शैतान से आजमाया गया। यहां पर आजमाइश आ जाए ईसाइयां दे उत्ते, उन्हां नूं होर कोई भैड़ा नहीं लगता, सिर्फ अपना पादरी भैड़ा लगदा, कोई भैड़ा नहीं लगता उन्होंने, कोई रिश्तेदार भैड़ा नहीं लगता। जो जमाने दी छिट्टां कट्ठियां होणगियां कोई उन्होंने भैड़ा नहीं लगता, सिर्फ पास्टर भैड़ा लगता। टैंपटेशन आ जाए सही, इन्नी दुआ करने पिछले साल 2 लाख दिया दिता ही, और फिर साडे नाल की पिया बनदा है। मैं आख्या हुण नवीं बरकत आउण लगी, इसलिए कुछ नवां पिया बनदा। आप मुझे बताएं, साथ वाले इसको खास बात कर रही हूं, 2 लोगों के लिए खाना बनाना हो, छोटी सी पतीली रखो, उस पर खाना बनाओ, थोड़ी सी आग दो, थोड़ा सा खाना बनेगा, थोड़े से लोग खाएंगे। बड़ा वो रखो, देज का रखो, ज्यादा आग देनी पड़ेगी, ज्यादा खाना बनेगा, ज्यादा लोग खाएंगे। बड़ी देग बनानी है, बड़ी देग को बड़ी आग देनी पड़ेगी, बड़े लोग खाएंगे। सर जी ज्यादा लोगों को मेंटेन करना है, ज्यादा बरकतें लेनी है, तो ज्यादा आजमाइशें सहनी पड़ेंगी, सिंपल। जब टेम्पटेशन आए, आजमाइश आए तो मुंह इटल लूं, जब बरकत आए तो फिर इटल लूं। कितनों को मेरी समझ आ रही है? बोलो नाश्ता हो रहा है। लिखा है वो बियाबान, तो ये ग्रेस है। आपने बपतिस्मा ले लिया, अब आगे बढ़ना है। अब शैतान आपके सामने आएगा, वो आएगा ही आएगा, क्योंकि उसको मालूम है इसकी आंखें खुली हुई हैं और ये मुझे देखता है। अब मुझे आज भी याद है, जब कभी हम लोगों के घरों में जाया करते थे, तो जाते हुए कुछ हमारे साथ बच्चे दोस्त ऐसे होते थे, उनकी आंखें खुली होती थी और वो हमें बताते थे, सर जी इस घर में ना ये मसला है। तो लोगों को बताते कि आपके घर में ये प्रॉब्लम है, ये शैतान आपके घर में है। तो जैसे ही हम घर से निकलते, लै हाँ इन्हां पादरियां नूं ते जेन नहीं लभदे, होर तुसीं सानूं ब्लड प्रेशर लई बुलाया घर च, काहदे लई बुलाया, होर तुसीं सानूं बाहर चेक कर लई बुलाया। आप अपने घर में स्पिरिचुअल बंदे को बुलाते हैं ताकि वो आपका रूहानी माहौल आपको बताए कि आपके घर का रूहानी माहौल कैसा है। अच्छा चलें आप डॉक्टर को बुलाएं, वो आपसे पूछेगा तुहाडे घर च पहलां तो नहीं किसी नूं बीमारी, आप सोते कैसे हैं, आपके घर की सफाई कैसी है, सफाई रखा करे, बर्तन, तो वो फिजिकली है। तो एक बंदे को आपने स्पिरिचुअली तौर पर घर पे, तो वो आपको रूहानी माहौल ही बताएगा ना भाई, ठीक है। तो आप खुदावंद के हुक्म को मानना शुरू कर दें, बुराई छोड़ दें, खुदा के फरिश्ते आपकी फेवर के लिए, और इनविजिबल जिनकी ओपन आइज हैं उनके साथ मिलकर वो काम करते हैं, उनको वो नजर आते हैं, और जिनकी आइज ओपन नहीं उनको इनविजिबल हेल्प करते हैं। अचानक से कोई बंदा आपकी हेल्प के लिए खड़ा हो जाता है, होता है कि नहीं? इसे हम स्पिरिचुअल हेल्पर कहते हैं। ये खुदा के फरिश्ते हैं और खिदमत में हमारा साथ देते हैं। खिदमत में क्या करते हैं? वो हमारा साथ देते हैं। तो ये हमें एक्सीडेंट से महफूज करते हैं। बहुत सारी मुसीबतें आप पर आनी होती हैं, आप बच जाते हैं। कई मरतबा मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ है, बड़ी मरतबा ये ट्रेजिडीज हुई हैं। हम गुजर गए हैं, बाद में पीछे पता चला कोई लूट गया, गुजर गए हैं, बाद में पता चला किसी का हादसा हो गया, अभी हम रास्ते में कुछ चीज़ खराब हो गई, रुक गए हैं, पता चला बाद में कोई उधर सामने कुछ चीज़ फट गई। ऐसे बहुत सारे ऐसे काम हुए। तो ये आपका इंटरेस्ट बढ़ाती हैं चीज़ें जब आप करेंगे। मरकस की इंजील बाब नंबर 1 आयत नंबर 40 को देखते हैं, इसी में रहेंगे और देखेंगे कि स्पिरिचुअल ग्रेस आप पर कैसे आती है। पहले बाब की 20वीं आयत, 13 पढ़ रहे थे, 20 को पढ़ते हैं। आप एक स्पिरिचुअल ग्रेस जो होती है इस पर टाइम लगता है, एक दिन में, एक महीने में नहीं आएगी ये आप पर। ये 4 वीक्स आप चर्च में आ गए, आप 1 साल चर्च आए और आप ढूंढे कि मुझ पर नहीं, सालों साल लगते हैं इसे आने के लिए। इसके लिए टाइम देना पड़ता है, 5 साल, 10 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 28 साल के बाद भी लोगों पर कोई ग्रेस नहीं आती।
अपने हुक्मों को नहीं मानना, इसमें इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है भाई। एक बच्चा बाद में आता है और वह 28 माह में सारे हुक्मों को फॉलो करने की कोशिश करता है और दिन रात उसका ध्यान खुदा के कलाम पर है। एक बंदा 28 साल बाइबल पढ़ रहा है पर बाइबल को फॉलो नहीं कर रहा, तो उसकी ग्रेस में ऑटोमेटिकली फर्क आ जाएगा। उसने 28 माह में वो किया जो आपने 28 सालों में नहीं किया। ठीक है, अब देखें चर्च में लोग आ रहे हैं पादरी साहब को सुनने के लिए, पास्टर जी बड़े अच्छे हैं, खुदा का कलाम सुनाते, अच्छा बाद में नीचे दरमियान में रिश्तेदारियां बनाते हैं, नीचे अब अगड़ पिछड़ रिश्तेदारी बनाते, फिर खुद ही नाराज होते, चर्च छोड़कर चले जाते। अच्छा पादरी ਨੂੰ पता भी नहीं होता, वो ਪੁੱਛਦਾ कि ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ मैं उदन गया था ना मैनू गल से तू खे खान जाना बूटे दे कोलों, नहीं पीना ਉਹਨੂੰ मेरी समझ पे आती। आप चर्च में आए हैं खादम के पीछे कि हमें खुदा का कलाम सुन, तुसी थल्ले बूटे को की लैन गए हो मैनू दसो तुसी। ये लोगों का मसला, चर्च में जाएंगे खादम को सुनने, बाद में थल्ले ही सलाम दुआ बनाएंगे और नीचे ही लाड़ लुड़ कर चर्च छोड़कर चले जाएंगे। हसा नहीं होना करना, और तुहाडा जिहड़ा एल्डर है ना वो सानू गल्लां सुणांदा, तुसी उसको गए की लैन हो। सुनील स्यापे ने फिर आंदे ने उस चर्च का पास्टर बड़ा चंगा पर ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਆ। मैं बंदे जिन बिठाए ने, तुसी बंदियां को क्यों तुसी के बंदियां को, ये सेंस है ना। चलो तुसी मैं दसो दूध वाली दुकान पर आप दूध लेते हैं और घर आते हैं, उन्हें पूछते हो भरावा तेरे भरा की ने किन्ना दुध मकाना दिहाड़ी च किन्ना को दुध लग जाता तेरा, पूछते हैं आप दूध लेते हैं। सर चर्च में आयो कलाम सुनो, ये दूध है पियो आपकी सेहत बनेगी। आपको क्या लगे कौन कहां से आता है। और ये चर्च में आधे लोगों की यही मुसीबतें मैं सुनता रहता हूं, फलाना फलाने वाल खे खान गया ही, फलाना फलाने वाल खे खान गया ही, उन्हें उत्थे आ गल की, उन्हें उत्थे आ गल की। वो कोई शर्म करो यार, तुसी चर्च भी आके तुहानू अपनी रिश्तेदारियां दे पिया पिछलियां तुहाडे कोल निभाइयां नहीं गई, अगों तुहानू नवीं दी पै गई। शर्म आनी चाहिए बंदे नू कोई गल। फिर चुक पादरी नू फोन करना, मैं उस दिन फलाने दे कोल गया ते उन्हें ऐ कीता ते उन्हें ऐ कीता, मैं तू खे कीता। साथ वाले इसको गुस्से में वो बात कर रहे हैं। गड्डियां वाले को गड्डी ठीक कराई दी ना, कि गड्डी वाले ने पूछीदा तू दस तू सानू खुरा भी बनवा के देंदा। चर्च में आप वर्ड सुनने के लिए आते हैं, कलाम सुनने के लिए आते हैं, वर्शिप करने के लिए आते हैं, इबादत करने के लिए, यार रिश्तेदारी थोड़ी बनाने आते हैं। पिछली चलो छोड़ो यार, आगे बढ़ते हैं। आयत नंबर 40 को देखते हैं। अथॉरिटीज बढ़ती हैं आपकी लाइफ में, क्या बढ़ती हैं? अथॉरिटीज, खुदा के फरिश्ते आपकी खिदमत करते हैं। जब यीशु मसीह बियाबान से निकले, हाँ जी आयत नंबर 13 को पढ़ता हूं, वो मैं छोड़ गया। और वह बियाबान में 40 दिन तक शैतान से आजमाया गया। जब आप टेम्पटेशन में पूरे उतरते हैं फिर एंजल आपके सामने भी आ सकते हैं। लिखा है आजमाया गया और जंगली जानवरों के साथ रहा किया, और फरिश्ते उसकी स्पिरिचुअल ग्रेस उस पर बढ़ रही है। मां के घर में फरिश्ते नहीं थे, बचपन में आए थे, उसके पैदा होने पर वो नाचे थे और फिर चले गए थे। फिर तब उसकी लाइफ में एंजल आए जब वो वर्ड पूरा कर रहा था, जब वो कलाम पूरा कर रहा था। यहां माओ को मैंने देखा है, जिदन पैदा होया उदन ही मैं खुदा नूं आख्या तेरा खादम होएगा, मैं अपना मुंडा तेनू दे छड़िया, देवा नूं छड्डिया। ठीक है, दिता है ना किसी नूं, फिर उत्थे छड्ड के आईदा, हुण इत्थे ही मरना ही। ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਮੂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ। हाँ खुदा ਨੂੰ दे छड़िया, मैं झूठ ना बोलो, तुसी मामू ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ है। तो ये चीजें है ना, फिर लोग कहते हमें आंसर नहीं मिला, हमने भी बड़ी दुआएं दी हैं, तिथों दी तुथी दुआ। अपनी मर्जी की इबादत, अपनी मर्जी की दुआ आपकी लाइफ में रिजल्ट लेकर आने वाली नहीं है। तो ये ग्रेस है ना बढ़ रही है। बचपन में उसके पैदा होने पर एंजल आए थे, फिर 30 साल वो अपने घर में रहा, एंजल नहीं आए। फिर वो एंजल तब आए जब वो शैतान से जाकर लड़ रहा है, फाइट कर रहा है, प्रेयर के अंदर है, फास्टिंग के अंदर है। अब उस पर स्पिरिचुअल ग्रेस बढ़ती जा रही है। अब शैतान उसके सामने आ गया और फरिश्ते, शैतान मिलकर चला गया, फरिश्ते आकर उसकी खिदमत कर रहे हैं। क्या आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा? यीशु मसीह ने कहा जो मेरी पैरवी करेगा, तो अगर मैं उसकी पैरवी करूंगा मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। क्या आपका ईमान नहीं है कि खुदा के फरिश्ते आपके घर में आते होंगे? ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਬਿੱਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਰਾਤੀ 4 ਵਜੇ ਉਹ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ,
मैनू समझ नहीं आती मैं की करा, मैं तो कितने डोबी मारते को नहीं समझ आती थी। आपको सिखा, मैंने कहा रात 12 से लेकर 6 के दरमियान आपको प्रेयर में होना है, फास्टिंग में होना है। आप कुछ कर रहे हो, स्पिरिचुअल चीजों के अंदर बिजी हो, आप आधी रात को सुने, अब सुने सारे दिमाग खोल के, हाथों को हिलाओ। आधी रात को जब आप 12 बजे के बाद मैसेज कर रहे होते ना, तू मेरे तो नाराज है, तू मेरे तो क्यों नाराज है, वो नाराज है तो मैं उन्होंने की किया। अब ये रात की किरणों में आप वर्ड डिलीवर कर रहे हैं, ये किरणों के जरिए वेव्स जो होती हैं गुजरती हैं, और उस रात के अंदर जब ये करतूतें हम कर रहे होते हैं, रात के टाइम में जब हम ये वर्ड डिलीवर कर रहे होते हैं अपनी जुबानों से, उस टाइम की जो कुव्वतें होती हैं वो ज्यादा एक्टिव होती हैं शैतान की। तो उस टाइम आपकी ये जो डिलीवरेंस होती है, जब आप बोल रहे होते हैं रात के टाइम में, जब आप रात 12 बजे के बाद करतूत पूना शुरू कर लेते हैं, तो जब आपके जो वर्ड होते हैं, चले ये मोबाइल है और सामने सुनील फोन को ऑन करना, इधर देखे सारे मोबाइल ऑन करे जरा। अब मैंने यहां से मैसेज किया, यार तू मैं नहीं तो तेनू बुलाना करना, मैसेज उसके पास पहुंच गया। तो मैसेज कहां से गया है? वो हवा के जरिए गया। किसके जरिए? और बाइबल गौर से पढ़ें, बाइबल में लिखा हुआ है हवा की अमलदारी के हाकम, जो हवा के जरिए काम करते कि अद्धी रात नूं किन्नू नींदर नहीं पैंदी पई। और ये आपकी जो 80% ये जो नौजवान नस्ल है जी सुक्की सड़ी है, वो उनका यही काम है। और सबसे ज्यादा नौजवान नस्ल को डिप्रेशन, ना रोटी बनानी है घर च, ना किसी की खिदमत करनी, तो डिप्रेशन वे लो, मैं गोलियां खाई मैनू नींदर नहीं पैंदी। तू कीड़ा फाए लगा, तू की करना तेनू नींदर नहीं पैंदी? कॉमन सेंस है ना। अब्बे नू नींद नहीं आती, बिल देने ने, पैसे, बाप सोता नहीं है, मां सोती नहीं, बेटियां जवान है, मैरिज करनी है, तो प्रॉब्लम है ना, डिप्रेशन है। तो मैंने नौजवान नस्ल को देखा सोता ही नहीं रात को। की मसला तानू भाई? टेंशन है, मैं बहुत टेंशन में हूं। आधी रात को ये वर्ड डिलीवर कर रहे होते हैं, मैं बड़ा डिप्रेस हूं। तो ये वेव्स के जरिए शैतान एक्टिव, और रात को आपके डिलीवरेंस जो वर्ड होते हैं उन पर वो कब्जा करेगा, और आपका डिप्रेशन पहले से ज्यादा होगा, और आप सुबह संडे को पूरा हफ्ता आकर संडे को फ्रेश होकर चर्च से जा नहीं सकते। तो एक स्पिरिचुअल जो पावर है वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी में बढ़ती है। क्या होती है? अब देखें, आगे आ जाएं आप लोग, अब अथॉरिटी आएगी। 21वीं आयत में आ जाए, इसी बाप में रहना। 21वीं आयत को पढ़ें। बंदे पर स्पिरिचुअल ग्रेस आ रही है, बंदा चल रहा है खुदा के साथ, इतने इंज दे चले ने, पिछे हर शाही पुन पन छड़ी हो ना। फिर वो कफरनहूम में दाखिल हुआ और फिलफोर सब्बत के दिन इबादत खाना में जाकर तालीम देने लगा, और लोग उसकी तालीम से हैरान हुए, क्योंकि वो उनको फकीयों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता था। हुण गल्लां च पावर आ गई है, गल्लां च की आ गई है? उसकी बातों में ताकत आ गई है। इसे स्पिरिचुअल ग्रेस कहते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुने बाजी, इधर देखें। मुंडा अपने घरों निकलिया है, बैप्तिस्मा लिया शैतान दे चुंगलों चो। शैतान ने क्या कहा? दौलत ले लो। ने कहा मैनू नहीं चाहिए। औरत, उन्हें मैनू नहीं चाहिए। उसने कहा मुझे सजदा करो। ने कहा मैं करना ही नहीं, मैं सब फटाफट आजमाइशों से फ्री हूं, मैं बाहर आए हैं। तो तालीम दी है, तालीम दिया, अब उनकी बातों में पावर आ गई है, अथॉरिटी आ गई है। अब लिखा वो साहिब इख्तियार की तरह। मैंने पहले कहा एक बंदे को 1 लाख लोग सुनते और एक बंदे को 10 बंदे सुनते, तो उसको शर्म आनी चाहिए उसके बारे में बोलते हुए। तो आपके पास अथॉरिटी ही नहीं है, आपके पास वर्ड पावर ही नहीं है कि कोई आपका वर्ड सुने। ठीक है, मम्मा दी गल पूरे घर च एक बच्चा नहीं मानता, पर वो कहती मैं प्रेयर करती हूं। मेरी बात को समझें आप जो मैं कह रहा हूं। अगर तो आप इस खतरनाक हालत से बाहर निकल आएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। देखें, मम्मी कहती है मैं प्रेयर करती हूं और सारा दिन करती हूं, और एक भी बच्चा उसकी बात नहीं सुन, यानी उसके वर्ड में भी पावर ही नहीं है, कोई उसकी सुनता ही नहीं है। पास्टर्स लोग कहते हैं कोई हमारी मानता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद, उनको ये मालूम नहीं है कि मुझे अपनी वर्ड पावर कैसे बनानी है, क्योंकि उन्हें खुद कि मुझे किस तरह से अपनी अथॉरिटी बनानी है। तो ये सारी चीजें वर्ड को फॉलो करने से आपकी ग्रेस बनती है। आपकी पहले 5 लोग मानते थे, फिर 5000 लोग मानते हैं। तो ये आपकी लफ्जों की एक ताकत है कि आपकी लोग सुनते हैं। भाई एक मुझे बताएं, एक बंदे की 10 बंदे नहीं सुन रहे, एक बंदे की 10,000 सुन रहे, दुआ ने लगाता मुंह ही है ना।
फेस ही बात कर रहे हैं क्यों? वो पकाने ना गला करता है। आप में से कोई ऐसा है जिसका फेस नहीं और बिना फेस के यहां पर बैठा हुआ है? एक बाप अपनी औलाद के लिए मेरी मानते नहीं, पर वो कभी नहीं सोचेगा कि आज तक मेरे लफ्जों की ताकत नहीं बनी, आज तक मेरे लफ्जों की पावर नहीं बनी। तो ये चीजें आप इन पर ध्यान करें, आपको खुद समझ आ जाएगी। तो यहां पर लिखा है, अब वो निकला, आगे निकला तो उस पर एक ग्रेस बन गई है। अब उसकी लोग सुनते हैं, वो इख्तियार की तरह बोल रहा है। लोग हैरान, यार इसको अपनी बात पर इतना इख्तियार है, इतना कॉन्फिडेंस से ये बोल रहा है कि जो मैं कह रहा हूं ये ऐसे ही है। तो ये सारी बातें क्या है? ये एक स्पिरिचुअल ग्रेस है जो उस पर बनती है, और इसे वक्त लगता है बनने के लिए, उसे टाइम चाहिए बनने के लिए। आपके पास खुदा का फरिश्ता भी आ जाए, आपसे हम कलाम भी हो जाए, पर ग्रेस आपको बनानी पड़ेगी। वो आपको गिलास में घोल कर नहीं पिलाएंगे, वो आपको बनानी पड़ेगी, आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर जीसस क्राइस्ट आपको जमीन पर आकर चुने और आपसे बात करके जाएं, फिर भी आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रेस बनाने के लिए वर्ड को फॉलो करना ही पड़ेगा। कितनों को मेरी समझ आ रही? मैं आसान कर देता हूं आपके लिए, आपको और आसान हो जाएगा। लिखा है कि यीशु मसीह जाते हैं और जाकर जब वो यहां से निकलते हैं, 19वीं आयत देखें, 19वीं आयत को सब देखो, इसी बाब की, बल्कि मैं 21 से पढ़ देता। और गलील की झील के किनारे जाते हुए उसने शमौन और शमौन के भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। मेरे पीछे? तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। और वो फिल फॉर जाल छोड़कर उसके पीछे मिले ही नहीं है बंदे को। पहले ऐसी कौन सी पावर थी उसके लफ्जों में? लोगों ने अपने कारोबार छोड़ दिए, लोगों ने अपने घर छोड़ दिए। क्या क्या पावर थी उसके लफ्जों में? लोग उसके लिए जान देने के लिए तैयार थे। रसूल, तो ये उसके वर्ड पावर थी। हालांकि पतरस ने उसको पहली बारी तो बंदे खादम नु मनते ही नहीं, तो पहली मर्तबा में एक बंदा घर छोड़कर पीछे, और लिखा वो अपने बाप के साथ था। बुजुर्ग पीटर अपने फादर को अकेला छोड़कर आ गया था और यीशु मसीह के पीछे। वर्ड पावर आ गई, ग्रेस बढ़ रही है उसकी। क्या बढ़ रही है? हम यीशु मसीह की तरह पैदा तो नहीं हुए, पर वो हमारी तरह लिखा आजमाया गया। सारी उसकी आजमाइशें वैसी हुई जैसी हम पर होती हैं। अब उसकी वर्ड पावर बन गई है, अब उसके लफ्जों में ताकत आ गई। वो एक मर्तबा किसी को बोलता है, किसी की जिंदगी बदल जाती है। एक खादम है, एक पास्टर है, सुन रहे ध्यान से समझ, वो बाइबल में वो कहता है मुन्नू 28 साल का तजर्बा है और 28 लोग उसके चर्च में नहीं है। अच्छा, आप क्या कर रहे थे 28 साल से? तजर्बी कर लेंदे ने। 28 साल बंदा गड्डियां का मकैनिक हो तो वड्डा शोरूम पा के बहिंदा। मेरी बातों को समझ आ रही है? आप लोग क्यों गलती कर रहे हैं? एक बंदा 28 साल से कहता है मैं कलाम सुना रहा हूं और 28 लोग उसकी बातें ही नहीं सुनते। और एक बंदा 5 साल निकलता है बाइबल सुनाने के लिए, 5000 लोग उसकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। यार हद मुक गई है। आप कह देंगे शैतान की तरफ से ब्लेसिंग, शैतान ने उन्होंने ग्रेस दी थी तेरे को बहुते लोग कलाम सुनन, है ना? शैतान ने ग्रेस दी है उसको ते यीशु दा कलाम बहुते लोग तेरे को सुनन करन। वाह वाह। ते जे शैतान ही सारे बनांदा ते फिर यीशु दी कादी लोड़ है? हद मुक गई है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, उठ सका ना ते। एक बंदा राती उठ के दुआ च रहिंदा है ते एक बंदा राती उठ के मंजी ते रहिंदा है, तो फर्क तो है ना। तो वर्ड को फॉलो करें। ग्रेस बनानी है, अगर आपने स्पिरिचुअल ग्रेस बनानी, टाइम लगा उनको, टाइम लगा। बचपन 12 साल की उम्र से वो हैकल से जुड़े हुए हैं। कितने साल की उम्र से? चलें आप 12 साल के पहले साल छोड़ दें, 12 से 18 साल हो गए उसको हैकल से जुड़े हुए। ये मैं आपके लिए कह रहा हूं, मेरे नजदीक वो 3-4 साल की उम्र में से हैकल से जुड़ गए हैं। तो 18 साल 20 साल हैकल से बंदा जुड़ा है, अब ग्रेस आ रही है उस पर, अब एक स्पिरिचुअल ग्रेस आ रही है। यहां पर खिदमतें करते हुए लोगों की उम्र बीत गई है। खेस ही वेख्या वो भी पुराना। सनील गल दा गुस्सा नहीं करना। लिखा वो फौरन भाग आए, ग्रेस बढ़ गई है ना, फौरन उसकी वर्ड पावर है। फिर पता क्या,
ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਹਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਗਿਰਜ ਜਾਂਦਾ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਤਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਜਹੰਨਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਓਏ खुदा ਦਾ ਫਿਰਦੌਸ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ लोग आते जाते रहते तो ये बातें हैं बस तो हम भी सुनते हैं हमारा भी दिल खुश होता है चलो किसी बहाने साडा नां ते लेंदे ने उन्हें क्या ख्याल है तो खुदा की एक ग्रेस है पर जो लोग हुक्म को फॉलो करते हैं यकूब पतरस यूहन्ना इंद्रियास ये उसकी पहली आवाज पर चल पड़े निकल पड़े। मैंने ऑयल मीटिंग पर एक बंदे को फोन किया स्टूडेंट है वॉलंटियर था शागिर्द था और छोड़कर चला गया तो मैंने उसको कॉल की यार तुम आते नहीं मुझे खुदा ने कहा अब तुमने सेपरेट प्रेयर करनी है और तुमने उधर नहीं जाना। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। ऑयल मीटिंग पर फिर मैंने कॉल की तकरीबन 2 साल के बाद मैंने कहा क्या हाल है ठीक हो मैंने कहा यार ऑयल मीटिंग कर रहे हैं तो आपने आना है। फिर प्रेयर में गया तो मुझे फोन मैसेज करके कहता है खुदा ने मैनू क्या तेरा टाइम नहीं आया मैनू इजाजत नहीं दी खुदा ने तुहाडे कोल आउण दी। मैं कहा असीं भैड़े होवांगे भरा तेनू नहीं दी इजाजत उन्हें आउण दी ते चल तू रह। 3 दिन के बाद फिर उसका मैसेज आ गया मैनू 30,000 रुपया चाहिए अनकरी मैं तुहानू वापस कर देंगा। मैं कहा यार मेरे खुदा ने कहा 30,000 नहीं देना राजे राजे खान गए बिलियां बिलियां यार छड्ड छड़ो तुसीं तमाशा। मैंने कहा मेरे खुदा ने मैनू कहा तेन पैसे नहीं देने। अच्छा दोबारा जवाब ही नहीं दिता। दसो यार तुसीं छापर समझदे सानू ऐसा क्या था जीसस क्राइस्ट की आवाज में फिर साडी आवाज च कोई गल तां है ना लोग आई जाते हैं कोई गल तो होएगी यार। तो जीसस क्राइस्ट की एक स्पिरिचुअल ग्रेस थी तो वह आहिस्ता आहिस्ता लोग 2 3 4 5 10,000 7,000 और फिर जीसस क्राइस्ट ने ये कहा तुम इससे आगे बढ़ोगे। वो सिर्फ करके बताकर चले गए और उन्होंने कहा जो मैं कर रहा हूं ना इससे आगे जाओगे तुम लोग। 7,000 10,000 लोग बिना माइक के आकर पहलियों में पहाड़ों पर बैठे हुए बाबा गल सुनाएगा। नौजवान बेटा 33.5 साल उम्र है उसकी नौजवान लड़के की बातें सुनने के लिए लोग आते हैं और आज बूढ़े बूढ़े ये कहते हैं ओ तो मुंडा जा कहा दी अकल जे। मैं यार मेरी 40 साल उम्र हो गई तुम मैनू मुंडा ही कही जाते हो। मैं तो दुआ की चिट्टे वाल आ जाते जल्दी आई जाते मेरी बातें समझ नहीं अज का कल का मुंडा इनू कादा कलाम का पता है इनू कादा पता है। मैं बाबा जी तुहानू ही पता तुसीं भी जम्मे पले कलाम च असीं कित्थे जम्मे पले कसूर तुहाडा जे तुहां ही सही होना जे मैं तो बई सही होण दिया तुहाडा दिल करदा वो नहीं हुंदा तो कोई गल नहीं। तो क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था कि मैं खुदा का बेटा हूं और मुझे अपनी ग्रेस बढ़ानी है। आपको शक है आप खुदा के बेटे हैं ही नहीं क्योंकि बाइबल पढ़े बेटों के लिए मसा रखा है बेटों के लिए जलाल रखा है बेटों के लिए फतह रखी है बेटों के लिए फरदौस रखा है बेटों के लिए कुदरत है जलाल है नूर है मसा है हिकमत है दनाई है सब कुछ खुदा ने बेटों के लिए रखा है। तो जो ये बेटा समझता है कि मैं खुदा का बेटा हूं और मेरे लिए ग्रेस है तो वो काम करता है। एक बंदा बाइबल पढ़ता रहता है सवाल करता है आज के सरमन में ये बात मेरी समझ में नहीं आई। अच्छा तो जी समझ आई वो तू पहाड़ ढा लिया कॉमन सेंस है ना। आपको 4 बातें समझ में नहीं चलो कोई बात नहीं पादरी ने गलत कलाम सुना दिया होगा। अच्छा जो 60 समझ आई उनसे आपने कौन सा कमाई की है मुझे ये बता दें। तो ये लोगों के अपने फार्मूले आपको एक बात भी ना कबूल नहीं है तो आपको सारी ग्रेस ना कबूल है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही। शुरू से ही यीशु मसीह बचपन से खुदा का कलाम मानते थे कि मुझे कलाम पर चलना है। हमारे कितने लोगों से मेरी मुलाकात हुई 35 साल 40 साल आप चर्च आया करें भाई साहब मैं चर्च घट ही आउंदा जे मैनू चर्च जाना फिरना मैं उन्होंने हासा मतलब उन्होंने शर्म भी नहीं आती गल करदियां। बंदे को गिल्टी फील होनी चाहिए ना। चलो नहीं भी बंदा डिग्गा टट्ठा फकीर क्यों रो भुखा नहीं मरदा फकीर डिग्गा है टट्ठा है फकीर मंगी जाता चल यार रोटी लभे दी ना। तो आप कैसे आप 40 साल के 100 साल के 50 साल के आप खुदा के घर में आते रहे कभी नजर पएगी ना मालका दी ताड़े दे। तो लोग हंसते हैं 85 में थी भाई साहब तुहानू पता है बच्चियां दा काम है बच्चे जाते हैं चर्च। मैं ले तू वजीरे आजम है यार तू नहीं जाता। हाँ ऐसी हालत है कि नहीं लोगों की।
अभी क्रिसमस आने वाला है, फिर देखना क्रिसमस तो बच्चों का होंगे, अही तो मैं वड्डियां दा सिर्फ गुनाह ही होंगे। हालेलुया। होया मैं गल्लां तद करना, मैं आप ही ठंडा होने की कोशिश करना, अपने आप को आप ही ठंडा करना, वरना जिन्ना गुस्सा चढ़ता है ना तुम सोच ही नहीं सकते। बच्चों के लिए अभी टैबलों की तैयारियां हो जाएंगी, स्कूल कट्ठा कर वेलकम करे वेलकम करे ते थले बच्चे मां प्यो 100 रुपया बच्चों भाई टीचर ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਦੱਸ ਸ਼ੁਗਲ ਆਇਆ 100 रुपया मेरे ਵੱਲੋਂ 100 रुपया दे के तू चलना, काट के देना 50,000 क्रिसमस मेरे लो, आप ही के ले जा ही लेगा। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? तो सारी बातें मेरे करने 30 साल से 3.5 साल में एक बड़ी ग्रेस, तो मुझे शर्म आती है अपने आप पर। इतना टाइम हो गया यार, हुक्म ही नहीं मन्ने जाते, हुक्म ही नहीं मन्ने जाते, इतना टाइम हो गया। तो हमने बड़ा सारा लॉस जो है वो किया है, हुआ है, हमसे हुई है गलतियां, और अब हम उनको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। सीरियस लेते हैं लोग खुदा का कलाम। मेरे लिए खुदा ने कलाम किया, मेरे लिए किया, मैं बेटी हूं खुदा की, मैं बेटा हूं खुदा का। सीरियस लेते हैं, वर्ड को सीरियस लेते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो पास्टर के लिए खाना, रोटी, कपड़े, पर वो जो बात करेगा उसको सीरियस नहीं लेते। आप खिलाएं जितनी रोटी खिला सकते, दें जितना चंदा दे सकते, आप वर्ड को सीरियस लेते हैं। मेरे लिए खुदा ने बोला है, खुदा ने आपसे डायरेक्ट कलाम किया, तो जिससे डायरेक्ट कलाम करता है उसको तो स्लीप पर चढ़कर मर जाना चाहिए। सीरियस लेते हैं वर्ड को, क्योंकि शैतान जानता है कि खुदा आपसे कलाम कर रहा है। शैतान आपको छोड़ने वाला नहीं, उसे मालूम है कि इस बेटे के लिए खुदा बोल रहा है, इसके लिए खुदा कलाम कर रहा है, खुदा ड्रीम में इसे बातें कर रहा है, खुदा खादम के वसीला से बातें, इससे डायरेक्ट खुदा इसे एंजल बात कर रहा है, इससे तो शैतान जानता है कि इससे खुदा, और उसको वो छोड़ने वाला तो है ही नहीं। उसको मालूम है कि जिसके साथ खुदा बातें कर रहा है अगले आने वाले समय, आने वाले वक्त में वो मेरे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तो उसकी आवाज एकदम पावरफुल हो गई थी, लोग खींचे चले आते थे, बियाबानों में बिना टेंट बिना तंबू के लोग आते थे, उस पर ग्रेस थी। यहां एसी लगा कर दिए लोगों को, चर्च में एसी है, खूबसूरत माहौल है, लोग चर्च में नहीं आते। पर आज तक ये गलती आपकी है, ये गलती आपकी है। मैंने कहा लोग एसी इतना एनवायरनमेंट क्रिएट करके देते हैं लोगों को, पर लोग कोई नहीं आते। और आप यहां पर देखें, बदलों च भी लोग आए ने, सुक्के च भी आए ने, गिले च भी आए ने, ठंड च भी आए ने, धुप च भी आए, लोग आते ही आते हैं। तो ये एक वर्ड पावर होती है, ग्रेस होती है, एक स्पिरिचुअल अनाइंटिंग आप पर रहती है, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ते हैं। और आपको उस पर काम करते रहना, उस पर क्या करते रहना? काम करते रहना। यीशु मसीह की खातर लोग अपने काम छोड़ देते थे, क्या करते थे? आज पास्टर्स यही कहते हैं, और लोग कोई बड़े टीठ नहीं, और सुनते ही नहीं, और पैड़े ही बड़े ने। तो ये बातें आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेस आप पर बढ़ती है। जितना आप हुक्म को, जितना आजमाइशों से गुजरेंगे, आप पर ग्रेस बढ़ती जाएगी, आप पर ग्रेस बढ़ती जाएगी, आप ऊंचे होते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता आप। और कुछ लोगों को मैंने देखा सारी जिंदगी बाइबल के सवाल ही करते रहे, कदी नत्थू ने तो कदी खैरे नू, कदी महंगे नू तो कदी गहने नू। अज बह देखो कलाम की गल करिए भाई, कलाम की गल की है, जो ना लीड़े ला लू के, तो वर्ड को सीरियस लेने वाला बंदा, जो शख्स वर्ड को सीरियस लेता है। 20वीं आयत में क्या लिखा, हमने क्या पढ़ा था अभी? उसने फिलफोर उनको बुलाया और वो अपने बाप जब्दी को कश्ती पर मजदूरों के साथ छोड़कर उसके पीछे। नाइट प्रेयर पर लोग आ रहे हैं कि नहीं? आंदे ने। क्यों आते हैं लोग? लोग दिन में चर्च नहीं आते, अब लोग रात को आ रहे हैं। और ये टाइम आएगा जब वीकली नाइट प्रेयर होगी, और देखें लोग आएंगे, लोग आएंगे, आएंगे क्यों नहीं? लोग उच्चे थां प्यार पाते ने, किथे? लोग उच्चे थां हथ पाते ने। इत्थे जिहदी कोई नहीं ना सौंदा, उहदे नाल प्यार पा लिया, ऐ मेरा पास्टर है, ऐ मेरा एवेंजलिस्ट है, मेरे लिए तो वही रही है तू, मैं जिंज दा तू ही रहूं जिदा तेरा ही रहा। कितनों को मेरी समझ आ रही? उच्चे थां किते प्यार पाईदा। चलो बंदे नूं प्यार ना लभे, बेइज्जत ते बंदा हुंदा कि नहीं?
बंदे को बेइज्जती में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। स्पिरिचुअल ग्रेस लोगों की क्यों खत्म होती है? खुदा ने आपको कुछ दिया, इसके बाद आप शक के अंदर, डिप्रेशन के अंदर, गरीबी के अंदर, कमजोरी के अंदर आप आगे बढ़ना मत छोड़ें। यह मत सोचो कि मेरे पास चंदा नहीं है देने के लिए, कोई बात नहीं। यह मत सोचो कि मैं खुदा के घर में कोई खिदमत दी। आप वर्ड के अंदर बढ़ना मत छोड़ो। शक भी आपके जहन में, फिर भी आप आगे बढ़ते रहो कि ये मैं यीशु से प्यार कर रहा हूं, मैं यीशु मसीह की खातिर कर रहा हूं। आपके स्पिरिचुअल ग्रेस कभी खत्म हो ही नहीं सकती जब आप वर्ड को फॉलो करना। इब्राहिम की जिंदगी में क्या हुआ? बुजुर्ग इब्राहिम के साथ खुदा ने काम किया। जब वो ब्लेस्ड हुआ, जब खुदा ने उसको इजहाक दिया, तो लिखा है कि इब्राहिम ने अपना जो कुछ भी था इजहाक को देकर वो आगे बढ़ा। अब खुदा इजहाक के साथ चला गया और इब्राहिम एक साइड पर चला गया, और उसके बाद वो ग्रेस जिसमें वो बढ़ रहा था स्टॉप हो गई, लेकिन एक बड़ी ग्रेस का वो वारिस हो गया था। जितना आप वर्ड को मानते हैं, आपका अपना पाप इसे खत्म करता है। आसान लफ्जों में ये कोई खत्म नहीं करता। खुदा ने आपको कॉल किया है, मेरी बेटी है, मेरे बेटे है, मेरे बहन है, मेरे भरा, आ काम कर, तो किसी ने आपको नहीं रोका था काम करने को। आपका अपना पाप, आपका अपना गुनाह उस ग्रेस को खत्म कर देता है और आप उससे हट जाते हैं। कौन सा वो बंदा, मुझे बताएं, वो कौन सा खुदा है जो जमीन पर 2000 सालों से काम कर रहा है और इंसानों के लिए काम कर रहा है, और 2000 सालों में जमीन पर अगर 7 अरब लोग हैं और उसमें 7 करोड़ पास्टर हो, क्या खुदा ये नहीं चाहता कि 7 करोड़ पास्टर ब्लेस हो? अगर जमीन पर 4 अरब बेटे बेटियां खुदा की, क्या खुदा ये नहीं चाहता कि 4 अरब बेटे बेटियां ब्लेस हो? नहीं चाहता। चले मैं आपको आसान, एक कौम को खुदा ने चुना, पूरी कौम ब्लेस, बच्चे भी ब्लेस, तो खुदा ने तो ऐसा फैसला लिया ही नहीं कि मेरे 4 ब्लेस हों तो 4 अन्य हों, ऐसा तो लिया ही नहीं। एक कौम को, इब्राहिम की नस्ल को, उसकी कौम को आप लिखें, आप गूगल पर जाएं, गूगल बताता है उनके बारे में, एक भी बच्चा अनएजुकेटेड नहीं है। तो फिर इसका मतलब खुदा सबको ब्लेस करने के लिए तैयार है। तो सबके ना ब्लेस होने का रीजन या वजह वही है, वर्ड की तरफ ध्यान है, खिदमत की तरफ ध्यान है, कामों की तरफ ध्यान है। फौरन छोड़कर उसके पीछे आ गए। यहां खुदा भी बातें करे तो लोग सोचते हैं नहीं नहीं, मैंने लगता है जिवें शैतान मेरे नाल गल कर गया। एक साल में नहीं एक ग्रेस मिलती। आप एक साल चर्च आए, मैंने 1 साल हो गया चर्च होंगे, यहां पर आपने उन लोगों की टेस्टमनियां बिग सुनी जिनको 3-3 साल हो गए, 4-4 साल हो गए चर्च हुए, आज वो टेस्टमनी देते हैं, गवाही देते हैं। यानी एक स्पिरिचुअल ग्रेस बनाने के लिए आपको वक्त देना पड़ता है, वक्त निकालना भी तो पड़ता है ना। आप खुदा के लिए वक्त निकाल रहे हैं, एक दिन आपका वक्त खूबसूरत बनेगा। आप खुदा के लिए फाइनेंस निकाल रहे हैं, एक दिन आपका फाइनेंस खूबसूरत बनेगा। आप अपने पैरों को खुदा के लिए निकाल रहे हो, एक दिन आपके पैर मजबूत हो जाएंगे। आप अपने हाथों को खुदा के लिए निकाल रहे हो, तो एक दिन आपके हाथ मजबूत हो जाएंगे। आप देखिए कितने दना आदमी हैं, हम कितने दना आदमी हैं। यहां बैठा मैं आपको कलाम सुना रहा हूं और नीचे आपका दोस्त आपको मिसगाइड करता है और आपकी उसकी सुनकर आप चर्च छोड़ देते हैं। आप खुद सोचिए हम कितने दना लोग हैं। मैंने पहले कहा भेड़ें यीशु मसीह की हैं। एक बंदे को उसने 50 भेड़ें दी हैं तो वो उतना ही फॉलोवर है। एक बंदे को 1000 भेड़ें दी हैं तो वो उतना ही फॉलोवर है। भेड़ें यीशु मसीह की हैं। अगर मैं इसे आगे बढ़ूंगा तो मुझे इसे आगे जाना है। मैं यहां पर बैठा हुआ आपके सामने लाखों की बातें करता हूं कि यहां लाखों लोग आएंगे। मुझे मालूम है कि मुझे हर हाल में खुदा की मर्जी को पूरा करना है, कंडीशन चाहे कोई भी हो। ये सारी चीजें वफादारी पर डिपेंड करती हैं कि आप खुदा के साथ वफादार हैं, आप ऑनेस्ट ईमानदारी के साथ खुदा के साथ चल रहे हैं। खुदा किसी का कर्ज नहीं रखता, ये हम सबको मालूम कि रखता है। आप तकलीफों के लिए प्रेयर करते हैं, कमजोरियों के लिए प्रेयर करते हैं, आप अच्छा करते हैं, हमें करनी चाहिए। पर आप अपनी वफा के लिए प्रेयर करें, आप अपनी टेम्पटेशन के लिए प्रेयर करें। यीशु मसीह ने कहा था कि अपनी आजमाइश के लिए प्रेयर करना, यही कहा था। और हम अच्छा, कुछ लोगों को, साथ वाले को हिलाओ जरा, कोई यार खास बात है, वो सारी बातें करेंगे तो फिर ही जान छूटनी है ना। सुने, कुछ लोगों का तरीका क्या है, फकीरों की तरह हर रोज फकीरों की तरह रोते रहते हैं, भिखारियों की तरह सड़क पर बैठे हर रोज, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं खुदा का बेटा हूं, उनको मालूम है मैं गुनाह करता हूं। फकीरों की तरह
खुदावन तेनू पता है वो। कुछ लोग प्रेयर में जाते अथॉरिटी के साथ बोलते हैं, खुदावन अच्छी चीजें मेरे लिए हैं, बुरी चीजें मेरी लाइफ से निकाल दे। तो ये अथॉरिटी प्रेयर है कि वो प्रेयर के अंदर किस तरह बोलता है। आज भी हमारी माओं की दुआएं सुने, मैं समझा रहा हूं इनको, इनकी घर जाकर प्रेयर सुनने, यही प्रेयर करी, खुदावंदा वे या सच्चा माल का मसीह सच्चा माल का, वे खुदावंदा तू तो सारा जानना है, तू तो दिलों ते गुरदियां नू जानना है, तेनू तो सारा ही पता मेरे बड़े मुंडे का ब्याह करवा छड़ किते। आप चेक कर लें प्रेयर, बदले अम्मा जी प्रेयर को बदल दो। खुदावंद सब अच्छी चीजें मेरे लिए हैं, सब बोलो खुदावंद तेरे यीशु नाम में अच्छी चीजें मेरे बच्चों का हिस्सा बनेगी। तो ये कुछ लोग पावर के साथ अथॉरिटी के साथ प्रेयर करते हैं, कुछ लोग तरला प्रेयर करते हैं, हर वक्त दुखी इमोशन। खुदावन तू जानता है मुझसे गुनाह हो जाता है। अच्छा हो गया, बागा डी रखना है, वह हो गया ना, अच्छा सॉरी करो, आगे आगे बात करें, आगे आप क्या चाहते हैं। कभी भी किसी बिजनेसमैन बंदे से जाकर जब वर्कर मिलेगा उसे कहानियां सुनाएगा, उन्होंने पता होंगे किहड़े काम आया, आंदा यार मैनू मसला ना सुना, तेन मसला पैसे किन्ने चाहिए, हो तुहानू पहले पता है, वेखो सही वो यार मालक नू पहले ही पता है, तो आप सीधे तरीके से बात करें उसे। कितनों को मेरी बात समझ आ रही। ये स्पिरिचुअल ग्रेस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? जब आप सीरियस लेते हैं। किसको सीरियस लेते हैं? कितनों को मेरी बात समझ आ रही। मरकस 21 की 22 पढ़ें। मरकस के अंदर मैं एक ही जीसस क्राइस्ट है, उसी के बारे में आपको सिखा रहा हूं। 21-22 में वो तालीम की बात कर रहा है। आगे आयत नंबर 23 में, और फिल फॉर उनके इबादत खाने में एक शख्स मिला जिसमें नापाक रूह थी। वो यूं कहकर चिल्लाया, ऐ यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, क्या तो हमको हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, खुदा का कदूस है। ऐसी ग्रेस आई है, बदरूहों को भी पता चल गया ये खुदा का बंदा है, शैतान को भी पता चल गया, शैतान ने कांपना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेस बढ़ती जा रही है, शैतान को भी पता चल रहा है इस बंदे को। मैंने कहा अगर खुदा की कॉल आप पर है तो शैतान भी आप पर ही है, वो भी आपके बनेरे पर बैठेगा, आपके घर पर बैठेगा। आपने 40 दिन फास्टिंग कर ली, इसके बाद आप तैयार रहो कि शैतान ने आना आपकी फास्टिंग को आजमाने। आपने 4 घंटे प्रेयर कर ली, अब तैयार रहो, रेडी रहो ज़हनी तौर पर कि मेरी 4 घंटे की प्रेयर को शैतान आजमाने आएगा। आपने 2 लाख बीज बोया है तो ज़हनी तौर पर तैयार रहो, अब शैतान आएगा कि आपके 2 लाख का वो क्या करेगा। हर चीज जो खुदावंद के लिए की जाती है, शैतान आता है। कितनों को मेरी समझ आ रही है और कितने लोगों को गुस्सा आ रहा है? कुछ लोग देखें प्रीचिंग, मैंने ऐसे ऐसे प्रीचर सुने हैं, वो ऐसे कलाम सुनाते हैं जैसे वो खुदा हैं, इतनी अथॉरिटी के साथ कलाम सुनाते हैं। कलाम सुनाने के दौरान शैतान चीखता है लोगों के अंदर, इतनी अथॉरिटी है उनके वर्ड के अंदर, इतना पावरफुल वर्ड डिलीवर करते हैं वो कि शैतान लोगों के अंदर चीखता है। तो ये सारी लफ्जों का ही खेल है, हर बंदा लफ्ज ही तो सुना रहा है, पर आप शक में भी खुदावंद के साथ खड़े रहें। जब आपके पास वक्त ना हो, उस वक्त में भी खुदा के साथ खड़े रहें, ताकि मेरी ग्रेस कोई मुझसे छीन ना ले। यहां आप देख रहे हैं, पहले बपतिस्मा हो रहा है, फिर शैतान प्रेयर के लिए जा रहे हैं, फास्टिंग के लिए जा रहे हैं, फिर निकल रहे हैं, फिर कलाम सुना रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं, फिर बदरूहों का सामने। तो ग्रेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। यीशु, आप मरकस की पहले बाप सारा चैप्टर, मैं इसी सारे चैप्टर पर बात कर रहा हूं, आप इसी को पढ़ें और देखें किस तरह से अथॉरिटी जीसस क्राइस्ट के अंदर काम करती है। क्या करती है? चलें, आज खादमों के अंदर ये चीजें काम नहीं करती, करती हैं कि नहीं? पास्टर्स के अंदर ये चीजें हैं या नहीं? तो ऐसे कैसे मुमकिन है कि आप भी कलाम सुनते हो, मैं भी खुदा का बेटा हूं, आप भी बेटे बेटियां हो, आप भी खुदा के हो, मैं भी खुदा का हूं, आपका भी यीशु है, मेरा भी यीशु है, सारी ग्रेस आपके लिए भी मेरे लिए भी है। आपके लिए भी उतनी ही बरकत है जितनी किसी पास्टर के लिए है, आपके लिए भी वही सारा कुछ है जो किसी पास्टर के लिए। खुदा ने बेशक उसे कॉल के लिए बुलाया, अगर खुदा ने खादम को चुना है कि वो लोगों को कलाम सुनाए, तो आपको भी तो चुना है जाकर कलाम सुने उसे। तो ये कैसे पॉसिबल है? अगर आप सुनने आए हैं, एक को खुदा ने सुनाने के लिए खड़ा कर दिया और दूसरे को सुनने के लिए, तो उतना ही फजल आप पर भी तो हुआ। आप सुनने, अगर एक बंदा बोल रहा है, 3 घंटे बोलता जा रहा है, उसके पास बोलने का फजल है,
तो आपके पास सुनने का भी तो है ना। हम 5 घंटे 6 घंटे रात भर प्रेयर कर रहे थे, अगर मैं प्रेयर करवा रहा था तो आपको भी तो खुदा ने ग्रेस दी ना, आप कर रहे थे। तो सेम ही बातें ना, सेम ही चल रहे हैं ना। तो वर्ड को फॉलो करना, कलाम को पूरा करने से आपकी अथॉरिटी बढ़ती है। मैं आपको बताता हूं, आपको फील होगा आपके पास पावर है अगर आप वर्ड पूरा करेंगे। आपकी अनॉइंटिंग अथॉरिटी बढ़ जाएगी, आपकी फाइनेंशियली अथॉरिटी बढ़ जाएगी, आपकी प्रीचिंग अथॉरिटी बढ़ जाएगी, आपके जो ख्यालात पर आप कब्जा पाना सीख जाएंगे। ख्यालात, हर बंदा यहां पर बैठे हुए 99% लोग ख्यालात से परेशान है कि नहीं है। प्रेयर में जाए तो गंदे ख्याल तंग करते हैं, वो उनको किसी ने बात कर दी है, कहां से बात चली है, कहां से कैसे पहुंची है, वो पहले ही उन्होंने रो लिया, बाद में पता चला उस बंदे ने बात की ही नहीं है। क्यों सुमीना, ऐसा ही होता है ज्यादातर टीना के साथ, यही होता है। उन्हें गल की मैं सोच भी नहीं सकती वो गल करेगी। अच्छा ओनू जाके पूछे तो उन्हें की थी कोई नहीं, उन्हें एवं अद्धा घंटा रोन ते ला खड़िया। आपकी आपकी माइंड अथॉरिटी होती है। अच्छा चलो खैर, को करदा तो प्या करेगा, आप पे प्या भुगतेगा। आप अपनी फैमिली को चेंज करेंगे एक दिन, अपने बच्चों को चेंज करेंगे, आप अपने फाइनेंस को, अपने हालात को, एक अथॉरिटी आएगी आपकी लाइफ के अंदर, एक स्पिरिचुअल ग्रेस के नीचे आप आएंगे। जितना जितना आप बढ़ते जाएंगे, ऑफिस में मैंने कहा जिसको 3 लाख रुपए सैलरी मिलती है उसकी जिम्मेदारी बड़ी है, जिसको 30,000 मिलती है वो थोड़ा सा काम करेगा, टाइम देखा गाड़ी 2 घंटे रह गए, 2 घंटे 1 घंटा ते 50 मिनट रह गए। ओहो, वो मिनट मिनट के गिनेगा भी मैं कदों इथों निकलना है। पर जिसकी 3 लाख सैलरी है वो जिम्मेदार है, उसको ये पता ही नहीं होता 5 बज गए 8 बजे तक वो सारे वर्कर चले गए वो कंपनी के अंदर, क्योंकि वो 3 लाख लेता है। अथॉरिटी पर जब आपकी अथॉरिटी, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, खुदा आपको जिम्मेदार बनाता है। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ आपको ड्रम बनाता है, कुछ ना करो। तो ये सारी ख्यालात की जंग है। लोगों की गरीबी क्यों नहीं जाती? उन्होंने सुनना नहीं है, उन्होंने पता है फोन करना है फलाने तो कुछ ना कुछ आ ही जाना है ना, आ ही जाना है ना। तो बस ठीक है, सारा गुजारा चलता है ना पिया, तो गुजारे दी जिंदगी जींदे ने। आप वर्ड को फॉलो करें, कलाम फॉलो करने के लिए किसी पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। आप कलाम सुने, उस पर काम करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता। यही बाल है, जब हम पैदा होते हैं तो इतने इतने से होते हैं, यही बाल हैं, आप रगड़ते रहते हैं, तेल छेल लाते रहेंगे, हाँ कर दो ही वड्डे हो जाते हैं। एक दिन जब हम पैदा हुए थे माँ एंजी हथ फेर दी ही, एक दिन बड़े हो गए तो हमने बनाना शुरू कर दिए। ऐसा ही हुआ ना, बालों की ग्रेस बढ़ गई है। बचपन में पता ही नहीं था कि इसके बाल इतने खूबसूरत, मेहनत की ना, बड़ा वो पता चला इसके बालों में यार बड़ी ग्रेस है, बड़े खूबसूरत लगते हैं। स्पिरिचुअल ग्रेस बनाने के लिए मैंने आपको जीसस क्राइस्ट की जिंदगी से आसान फार्मूला बताया। आगे आयत नंबर 35 को पढ़े, 26 को। पस वो नापाक रूह से मरोड़ कर और बड़ी आवाज से चिल्लाकर उसमें से निकल गई, और सब लोग हैरान थे और आपस में ये कहकर बहस करने लगे, ये क्या है, ये तो नई तालीम है। अच्छा, तो जिन कटना को तालीम होती है। अब मुखालफत भी शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई है? क्योंकि शैतान को निकालने से, जहां बदरूहें निकलती हो, फोकस के साथ, बदरूहें निकलती हो, बीमार चंगे होते हो, वहां पर शैतान ऑपोजिट बोलना शुरू कर देगा लोगों के अंदर। अब जिन चर्चिस के अंदर ये फ्रीडम नहीं होता, बदरूहों से लोग आजाद नहीं होते, लोग बीमारियों से चंगे नहीं होते, छुटकारा नहीं होता, वो उस वर्ष का सहारा लेंगे। यीशु मसीह ने कहा था, जो मेरे नाम से बदरूहें निकालते हैं वो मुझसे कहेंगे हमने तेरे नाम से मोइज़ किए बदरूहें, और मैं उनसे कहूंगा बदकारों मैं नहीं जानता। वो वहां वो वाली आयत फिट कर देंगे, यानी उन्होंने दोज़ख च भी पहुंचा दिता है। मेरी बातें आप समझ रहे हैं? चलें, मुझे आप ये बताएं, कोई दुल्हन घर में नहीं आए और आकर ये कहे बस मैंने रोटियां पकानियां होंगी, कितने दिन उस घर में वो रहेगी? ना मैंने भांडे धोने आउंदे जे, ना मैंने झाड़ू मारना आउंदा जे, ना मैंने सालन पकाना आउंदा जे, ना मैंने चाह ना मैंने आंडा, मैंने बस रोटी पकानी होंगी। कितने दिन किचन में रहेगी वो? कितने दिन रहेगी? सर आप खुदा के खादम हैं, आप कह जी बस मैं कलाम ही सुनाना, कितने दिन आप खिदमत में चलेंगे?
आप खादम है खुदा के, आपके पास प्रीचिंग पावर होनी चाहिए, हीलिंग पावर होनी चाहिए, डिलीवरेंस होनी चाहिए, छुटकारा होना चाहिए, मसा होना चाहिए, आग होना चाहिए, आग होनी चाहिए, मौजदात होनी चाहिए, शिफा होनी चाहिए, फिर आप मसीह की दुल्हन को तैयार करेंगे। फिर आप ये काम कर सकते हैं। आपको मसे की जरूरत है, आपको हीलिंग की जरूरत है, आपको एजुकेशन की, प्रीचिंग की, टीचिंग की जरूरत है। चर्च में एक काम नहीं, प्रीचिंग, हीलिंग, टीचिंग, मौजज़ात, मिरेकल, प्रेयर, फास्टिंग, सारी चीजें चर्च की जरूरत है। पहले आपको इस पर काम करना है, ये सारी चीजें पूरी करनी है। आप मुझे बताएं, सारी वोटी तैयार करो तो थले उन्होंने लै लेंदी जुत्ती पवाओ, उन्होंने बनाओ वोटी, तुम किवें बनाओगे? बनाओ वोटी। इसी तरह से आप लोग हैं, इसी तरह से मैं हूं। आप बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छी बात है, आप पास्टर हैं, बहुत अच्छी, पर आपको सब चीजों में आगे बढ़ना है। आप प्रेयर नाइट पर भी नजर आते हो, आप किसी जलसे पर भी नजर आते हैं, तारा दिल करता हर जलसे च मैं हुआ, तो ये भी होना चाहिए हर प्रेयर से भी मैं हूं। आपका दिल करता है हर रिश्तेदार की शादी में मैं आगे बैठा हुआ, आपका ये दिल क्यों नहीं करता हर संडे खुदा के घर च भी मैं आगे ही बैठा हुआ? ऐसा क्यों नहीं दिल करता? कुछ लोग सुनते हैं, अब कुछ लोगों को खुदा ड्रीम में जाकर कहता है मोबाइल चलाना छोड़ दे। अब देखें, अब वो हुक्म को नहीं मान रहा और दुआ कहेगा खुदावन तो एक दिन मुझे बढ़ाएगा। मैं बढ़ाएगा नहीं, तेन बुढ़ा कराएगा। मुबारक वो लोग हैं जिनसे खुदा डायरेक्ट बोलता है, ये इनडायरेक्ट है। आप कलाम सुन रहे हैं, ये इनडायरेक्ट है, खादम के जरिए बोल रहा है। पर मुबारक वो बेटियां, बेटे, बुजुर्ग हैं जिनसे खुदा ख्वाब में, रोया में कलाम करता है, डायरेक्ट बोलता है। अगर खुदा आपसे डायरेक्ट बोल रहा है तो दूसरों से हटकर आपको डायरेक्ट खुदा ब्लेस करेगा, क्योंकि आपसे डायरेक्ट बात कर रहा है वो। कुछ लोगों से इंटरेक्ट, कुछ लोग सरमन सुनते हैं, सरमन पर काम करते हैं। आगे मैंने ये बाइबल आगे आप पढ़ते जाएं, देखें, फिर यीशु मसीह की ग्रेस बढ़ती जाएगी। एक दिन वो मुर्दे जिंदा करना शुरू कर दें। जिस दिन उसने लाजर को जिंदा कर दिया, पूरा शहर उसके खिलाफ खड़ा हो गया था। ये स्पिरिचुअल ग्रेस आपको जीसस क्राइस्ट, एक बेस्ट पर्सनैलिटी बाइबल में मिलेगी। आप देखें जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा। जब उसने मुर्दों को जिंदा करना शुरू कर दिया, और लाजर को जिस दिन उसने जिंदा किया, फिर तो मुखालफत एंड हो गई थी। फिर तो लोग जुनूनी हो गए थे, कुछ लोग उसका मर्डर करना चाहते थे कि उसको मार ही दें। पर वो ये नहीं जानते थे कि अगर इसके पास ये ताकत आ गई है कि अब ये मरे हुओं को जिंदा कर सकता है, तो अब इसको मारना भी बड़ा मुश्किल है। तो ये ग्रेस होती है ना कि अगर एक बंदा मुर्दे जिंदा कर रहा है, अब उसको कोई मार भी नहीं सकता। यहां पर कोई बंदा कैसे मर जाए, लोग सवाल उठाते हैं, ऐते खुदा ना बड़ा प्यार करदा सी ते इहदे नाल इंज क्यों हो गया है? ऐते खुदा दा बड़ा प्यारा सी ते इहने ते 40 दिन रोजे भी रखा ही ते इहदे नाल इंज क्यों हो गया? भाई 6 साल उसने खुदा की मर्जी पूरी की है, 7वें साल में वो पाप कर रहा है, 8वें साल में वो डबल पापी हो गया। अब आपको उसके पिछले साल याद है, वो तो बड़ा चंगा ही, वो तो बड़ा चंगा ही। और आप लोगों को देखें, बंदे ने 6 साल पाप किए, अगले 2 साल में बंदा फ्रेश हो गया, बंदा नीट एंड क्लीन हो गया। लोगों को पिछले 6 साल याद रहेंगे, ये तो पापी सी। आप मत बुरा बोले, छोड़ दें। आप जिसको गुनहगार बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं? वो आपको बोले, उसको बोलने दें। वो आपको बुरा कह रहा है, उसको कहने दें। हो सकता है आज रात आप उसको गालियां दे रहे हैं, लेकिन खुदा ने उसको आज रात माफ कर दिया, खुदा ने उसको माफ कर दिया। कल आप उसको गालियां दे रहे हैं, अब आप डबल गुनहगार आप होंगे, वो नहीं होगा, क्योंकि खुदा ने उसे माफ कर दिया। अब आप एक बंदे का गुनाह आपके सामने आया और उस गुनाह को लेकर आप रोज उसे गाली देते हैं, रोज उसे बुरा, पर खुदा ने उसे कल रात माफ किया और आप परसों फिर उसको गाली दे रहे हैं। तो अब उसके गुनाह का जो आप उसको टोन कर रहे हैं, उसका असर भी आप ही की जिंदगी पर आएगा। कितनों को समझ आई है मेरी बात? लोग चर्च के अंदर ही रहकर बूढ़े हो जाते हैं, किसी चीज में नहीं बढ़ते, ना वो ग्रेस में बढ़ते हैं, ना वो मसा में बढ़ते हैं, ना वो खिदमत में बढ़ते हैं, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो खुदा के हुक्म को फॉलो नहीं करते। पौलुस रसूल को पढ़ लें, टॉप पर ग्रेस गई। जिस दिन वो पकड़ा गया, खुदा की इतनी बड़ी ग्रेस उसे चुनने के लिए, बंदा अंधा हो गया, लेकिन उस ग्रेस के अंदर वो ऐसा बढ़ा कि बॉडी से लोग रुमाल लगाते थे, हील होते थे। 14 साल लगे उसे इस प्रोसेस में। कितने साल? स्पिरिचुअल ग्रेस पर काम करें आप लोग। किस पर काम करें? आप पर हर एक पर अनाइंटिंग होनी चाहिए, हर एक पर एक स्पिरिचुअल ग्रेस होनी चाहिए, जिसके नीचे आप बढ़ते रहें, जिसके नीचे आप बढ़ते रहें। यहां किसी घर में आप देखें,
लोगों की लाइफ जी रहे हैं, बस जी रहे हैं। आप पैसे में किसी को अपने पैसे में नहीं किसी को शामिल होने देंगे, अपने कपड़ों में किसी को शामिल नहीं होने देंगे, अपने जूतों में किसी को शामिल नहीं होने देंगे, अपनी प्रेयर में जी मैं बस मैं आप करें, कोशिश करें। सब कुछ हो सकता है अगर आप पर खुदा का फजल है। आप सुनते हैं, इतना टाइम भी देते हैं, हदिया भी, चंदा भी, इतना वक्त देते हैं, लेकिन आप बढ़ते क्यों नहीं है? आपको आपके जहन में होना चाहिए कि मैं खुदा का बेटा हूं। मैं किसका बेटा हूं? मुझे आप बताएं, MPA MNA ਦਾ ਮੁੰਡਾ है, छोटे ਜਿਹੇ स्कूल च पढ़ता है, आपको कैसा लगेगा? खास बात सुनो, फिर आमीन करेंगे। MPA MNA का बेटा हो और छोटे से स्कूल में पढ़ता हो, तो वहां के लोग, यार तू तो एडे बड़े पे हो, यार तू ही तो बड़े अमीर हो, यार आप तो बड़े अमीर हैं, आप स्कूल में क्या कर रहे हैं? सर इसी तरह से अगर आपका खुदा पूरी दुनिया का अमीर खुदा है, आपका खुदा पूरी दुनिया का ब्लेस्ड गॉड है, तो फिर आप भी ब्लेस्ड होने चाहिए, आम लोगों के जैसे नहीं होने चाहिए। क्या लोग पूछेंगे नहीं आपका यीशु तो मोइज़े करता है और आप ही बीमार रहते हैं? वजह फॉलो नहीं करना। आप जाएं किसी से, मैं यहां 50 लोगों को खड़ा करूं, पूछूं उनसे, सुनाए मसीह के साथ कैसी जिंदगी गुजरी? सर एक टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਰਚ 'ਚ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ में मैं ऐसा था, एक टाइम में मैं वैसा था। इसका मतलब यह है कि इसने फॉलो करना छोड़ दिया। इसने एक टाइम में बड़ा अच्छा काम किया, दूसरे टाइम में सब कुछ फनाही कर दिया। बेटियों की मैरिज जो है खुदा ही भुल पैंदी है, आंदे ने ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ मतलब खुदा ਵੇਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, क्यों भाजी? खुदा ਵੇਲਿਆਂ ਦਾ है। शादी हो गई, हुण बच्चियां च पै गए, हुण दुआ दा ते टाइम नहीं लगता। ਇਹਦਾ मतलब सिर्फ वेले बंदे का काम है खुदा ना चलना। मैं आपको ऐसी भी वुमेन से मिला देता हूँ जिनके 8-8 बच्चे हैं, रात को 2 घंटे प्रेयर करके सोती हैं। ऐसी भी वुमेन से मिला देता हूँ, और ऐसे भी वुमेन से मिला देता हूँ एक भी बच्चा ही नहीं, कुछ भी नहीं करके सौंदी, ऊंझ ही सौ जाती। तो ये मसला है ना हमारा, हमने फितरत बना ली अपनी। बदलो यार, बस करो, अब निकले हम भी कुछ खुदा से ले लें, हमें भी कुछ खुदा से लेना है। कुछ लोग महीने में एक मरतबा चर्च करके और उस दिन सारी दुआएं करके जाते हैं। खुदावन तेनू पता फिर मैं 3 दिन बाद आना है, जड़ी नहीं दिखेंदी गाली आज ही सुन लै मेरी, तेन पता को मेरे को टाइम थोड़ा ही होंगे। तो ये अपना लाइफ स्टाइल है, आप जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहीं यार आप बॉडी को तकलीफ दें। बाइबल में पॉल कहते हैं तुम अपना नुकसान क्यों बर्दाश्त नहीं करते, अपने आप को क्यों तकलीफ में नहीं जाने देते। अब देखें सर्दी आ रही है, आप देखें लोग चर्चों में नहीं जाएंगे, पर एक सच्ची बात आपको बता दूं, इस चर्च में लोग आएंगे। तो ये स्पिरिचुअल ग्रेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है? बढ़ती है। स्पिरिचुअल चीजें बढ़ती है, जो चीजें आपके पास आई हैं इससे आगे भी आप जा सकते हैं। इससे शमसून के पास बड़ी ग्रेस आई थी, आगे नहीं गई, वापस खुदा की रूह पर आती थी, फरिश्ते, ठीक है, नहीं आगे बढ़ी, आदतें नहीं छोड़ी, ग्रेस से निकल गए, ठीक है। तो ये चीजें कम होती, वजह वही है। कितनों को समझ आ रही ना? साथ वाले से को रूहानी स्पिरिचुअल ग्रेस बनाने में टाइम लगता है। आमीन। आए खड़े हो जाए। ब्रदर एरन है, सिस्टर मीरब हैं, उनकी रिसेंटली मैरिज हुई है, तो पहले आप लोग आ जाएं। चलो जी। ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਰੰਗੀਨ ਲੱਗਦੀ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਰੰਗੀਨ ਲੱਗਦੀ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਰੰਗੀਨ ਲੱਗਦੀ। ਓ ਬਾਕੀ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੜ ਗਈ ਖੁਮਾਰੀ ਰੱਬ ਦੀ, ਓ ਬਾਕੀ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੜ ਗਈ ਖੁਮਾਰੀ ਰੱਬ ਦੀ, ਓ ਬਾਕੀ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੜ ਗਈ ਖੁਮਾਰੀ ਰੱਬ ਦੀ, ਓ ਬਾਕੀ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੜ ਗਈ ਖੁਮਾਰੀ ਰੱਬ ਦੀ। आमीन जी। चलें जी नेक्स्ट।
भाई आमिर हैं, उनके ब्रदर हैं, वो दुबई में होते थे, मुंडा दुबई से ही, तो रिसेंटली वो आए हैं और उनकी मैरिज हुई है, वो थैंक्स करने आए हैं खुदावंद के घर में। आपने तालियों के साथ आना है, परफॉर्मेंस के साथ आए, जिडी खुशी ना ब्याह किया है। चलें खुशियां दा दिन चढ़िया मुकी गम दी हनेरी ए खुशियां दा दिन चढ़िया मुकी गम दी हनेरी ए और घर समझी ना सिद्धी सुनल मेरी 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 ए दौद वांगू झूम झूम के सारे महिमा कर दे रे दौद वांगू झूम झूम के सारे महिमा कर दे रे ओ जिन्ना ना यहोवा करदा ओ कदे भी ना हार दे रे ओ जिन्ना ना यहोवा करदा ओ कदे भी ना हार दे रे ओ जिन्ना ना यहोवा करदा ओ कदे भी ना हार दे रे। आप लोग इधर हो जाओ। हालेलुया। कोई भी चर्च में नया जोड़ा है, ये किसी की है, पूछो यार किसकी है मिठाई, ऊपर करो जरा, कौन लेकर आया? भाई जुवेद लेकर आए, लेके आओ यार मिठाई। हालेलुया। एक उड़न कटोला आया है एक उड़न कटोला आया है वे यहोवा 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 बल्ले 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 आज ते हो गई बल्ले बल्ले। ये शुक्रगुजारी क्या किस लिए लेकर आए? बाइक लाइए, गड्डी लाइए। हालेलुया, ताली बजाएं। वेरी गुड, उधर रखें। चलें जी, अपना दाना हाथ उठाएं, अपनी दाहिनी मुट्ठी को बंद करें। आए इन जोड़ों के लिए बरकत की दुआ करें जो खुदावंद तेरे घर में आए हैं। इनका मैरिज टाइम ब्लेस्ड हो जाए यीशु मसीह के नाम। खुदावंद यीशु मसीह के नाम ने इन बच्चों को, इस जोड़े को खुदावंद तेरी हजूरी में तेरे घर में मुबारक कहता हूँ। इनकी मैरिज लाइफ यीशु के नाम से ब्लेस हो। आने वाली नस्लें, आने वाला टाइम, आने वाला फाइनेंस यीशु के नाम से ब्लेस हो। एक ग्रेसफुल मैरिज लाइफ हो, ग्रेसफुल मैरिज लाइफ हो इन जीसस नेम। मेरा खुदा अपने बच्चों का अपने घर में आना कबूल करे। तुझे मुबारक कहता हूँ खुदावंद। इस जोड़े के लिए भी तेरी सलामती चाहते हैं, तेरी बरकत मांगता हूँ। तेरे बेटे की मैरिज, बेटी की मैरिज, इन दोनों का जुड़ना खुदावंद तेरी बारगाह में मुबारक हो। मेरा खुदावंद ने बरकत दे। इसराइल का खुदा आसमान से आसमानी और ज़मीन से ज़मीनी और समंदर से गहरे समंदर की बरकतें जारी करे यीशु नाम में।